क्या है सनातन धर्म आपके हिसाब से? सनातन धर्म जो है ना, जितने भी जीव हैं ब्रह्मांड में, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। जब हम कहते हैं, हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि वो डेट लिखी जाती है कि जिस दिन आपकी मृत्यु तय है। वो दिखती नहीं है, बस हम जब पैदा होते हैं ना, वह टिकट कट जाता है। अभी हम रिसेंटली देखा कि जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है और उनको कृष्ण का रूप भी माना जाता है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि यंग जनरेशन आजकल सिर्फ कृष्ण में भी जानती हो, जो उनके बाकी स्वरूप रहे हैं, जो उनके नाम रहे हैं, 108 नाम भी रहे हैं, वो नहीं जानते। कथा चल रही थी, कृष्ण लीला चल रही थी, तीनों देख रहे थे, जगन्नाथ जी भी, बलदेव भी और सुभद्रा मैया। तो वो स्तब्ध हो गए। उन्होंने लीलाएं सुनी तो क्या हुआ, रोहिणी जी सुना रही थी रुक्मणी और सत्यभामा, इन सबको, रानियों को। तब तो क्या हुआ, स्तब्ध के अंदर आंखें ऐसी बड़ी रह गई, हाथ अंदर चले गए। तो इसीलिए ये उसी नारद जी ने इच्छा करी कि मैं वही आपका स्वरूप देखना चाहता। फिर जगन्नाथ जी ने अपना वही स्वरूप उनको भी दिखाया और हमारे लिए भी, कि हम भी उनके दर्शन करके लाभ उठा सकें। कृष्ण जी ने भी कभी अपनी पावर दिखाई ही नहीं, हमेशा शांत से और अपने ही तरीकों से सिचुएशन को समझाया। पूरी महाभारत में भी उन्होंने, बट उनकी भी एक कंट्रोवर्सी है। गीता के अंत में भी भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, यत इच्छेसी तथा कुरु, अमर्त्यपुरी गीता सप्ताह दिए, अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू कर। हमने समझा दिया है, लेकिन करना ना करना तेरा डिसीजन। क्या झूठ बोल के भी धर्म निभाया जा सकता है? सत्य बोलोगे तो उसको दुख होगा। तो टीचर को सच नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी का भला करना है, लॉन्ग टर्म भला करना है, तो सच बोलना नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान से बड़ा काउंसलर कोई नहीं है। अर्जुन सुसाइड के मूड में था, 45 मिनट के अंदर क्या योद्धा बन के निकला। मैं कहता हूँ, लोगों से काउंसलर लेना है, काउंसलिंग लेनी है, भगवत जान जा। तो इस कलयुग में एक इंसान को किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए? एक व्यक्ति हुआ है डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी, वर्ल्ड का टॉप हिस्टोरियन, इतिहासकार, ब्रिटिशर, और इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉप माना जाता था पिछली सेंचुरी का। उसने साफ लिखा है कि आज दुनिया ऐसे दोराहे पे खड़ी है कि इसका विनाश होना निश्चित है। नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर शो कॉफी अनफिल्टर्ड। आज के जो हमारे गेस्ट हैं हैज अ डीप ब्लेंड ऑफ विजडम, डिसिप्लिन एंड डिवोशन। एक कॉर्पोरेट जॉब से निकलकर स्पिरिचुअल पाथ अपनाना आसान नहीं है, जबकि आपका जो बैकग्राउंड है वो आर्मी फैमिली से हो। आर्मी फैमिली में जनरली सोचा जाता है कि या तो बच्चा हमारा आर्मी में जाए और नहीं तो पढ़ लिख कर अच्छी एक कॉर्पोरेट जॉब करे। वो ही इन्होंने भी किया। इन्होंने एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जनरल मैनेजर रहे। 2007 में इन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी, गिव करके, द गौरंगा इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस, जहां पे इन्होंने भागवत गीता का सार देश में नहीं पूरे विदेश में उसका अर्थ बनाने की कोशिश करी है। बहुत ही अच्छे टेडेक्स स्पीकर भी हैं। In 2023, NETV awarded him as the best motivational speaker. He is not just the speaker, he is a seeker. एक अच्छे गाइड हैं, आपको बताते हैं कि इस संसार का अर्थ क्या है। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, मैं आपको सर बुलाऊं, गुरु बुलाऊं? मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। जो आपको आराम से आप बोल सकें वो बुला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच। आपका नाम विवेक कौशिक से डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास कैसे पड़ा? देखिए, आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में एक चीज होती है कि आपकी जब दीक्षा होती है तो एक ग्रंथ है, उसका नाम है पद्म पुराण। उसमें कहा गया है कि जब दीक्षा होती है, दीक्षा का मतलब अंग्रेजी में बड़ा सिंपल वर्ड है, इनिशिएशन। जब इनिशिएट होते हो आप, जब उसमें जुड़ते हो और शिष्य बनते हो, एक औपचारिक शिष्य, फॉर्मल स्टूडेंट, तो फिर आपका नाम बदला जाता है, भगवान के नाम पे रखा जाता है, और उसका, हमारा सबका सरनेम एक ही है, दास। दास मीन्स सर्वेंट। तो वृंदावन चंद्र का अर्थ है, वृंदावन के चंद्र हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं उनका दास हूँ। तो ज़्यादातर यही होता है कि जो पहला अल्फ़ाबेट होता है उसी के अनुसार आपको जो नाम पड़ता है आपका। जैसे मेरा विवेक था तो वी था, तो इसी तरह से मेरा नाम भी वृंदावन चंद्रदास जो पढ़ा तो वी से पढ़ा। तो ये हमारी दीक्षा की जिसका मतलब हमने अब भगवान की जो आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए हम शिष्य बने, तो हमारा नाम जो है वो बदल दिया गया। तो जो आप एक होटल ग्लिटर की दुनिया से
आपने ये जो स्पिरिचुअल पाथ चुना कि गीता के श्लोक पढ़कर कि आप लोगों के जीवन में कुछ चेंजेस लाएंगे, वो दुनिया कैसे पलटी? ये एक्चुअली ये प्रोसेस काफ़ी पहले से शुरू हो गया था। जब मैं 16-17 साल का था, मेरे फादर आर्मी में ऑफिसर थे हम्म, और मैं सोचता था कि पैसे तो सब कमाते हैं, नाम भी सब कमाते हैं, परंतु आए इस दुनिया में तो कुछ करके जाएं लोगों के लिए। हम्म, तो विचारधारा ये थी कि मैंने कहा बेचारे गरीब इसलिए ऐसी हालत में है क्योंकि अमीर बदमाश है। तो मैं डाकू बनना चाहता था, रॉबिन हुड, ओके, कि डाकू बनूंगा, अमीरों को लूटूंगा, गरीबों में पैसा बांटूंगा। तो फिर जब कॉलेज में आया तो देखा, दोस्त बने, तुमने देखा कि पैसे वाले भी टेंशन में हैं, दुखी हैं, गरीब भी है। हम मिडिल क्लास से थे, क्यों थे तो आर्मी ऑफिसर के लड़के, परंतु बेसिकली आर्मी ऑफिसर की तो मिडिल क्लास लाइफ होती है, जी, तो मिडिल क्लास में भी है। तो मैंने कहा, तो वो फिर ड्रॉप कर दिया आइडिया कि दैट्स नॉट वेरी, कोई सही चीज़ नहीं है, जी, क्योंकि अकल भी आई थोड़ी सी। हम्म, तो जब भगवद गीता के बारे में जाना, श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए, जी, हमारे जो गुरु हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, तो जब वो नॉलेज ली तो लगा कि अरे तेरे की, अगर ये नॉलेज सबको बांट दी जाए तो सबके जीवन में हम्म, खुशी आ जाएगी, जी, जो हम चाहते हैं देना। तो इसीलिए फिर डिसाइड कर लिया कि पूरा जीवन इस नॉलेज को बांटने में लगाएंगे। सो जब आपने ये सोच लिया कि आपने ऐसा करना है, क्योंकि एक लाइफ जीना और एक अच्छे तरीके से जीने, क्या डिफरेंस है इन दोनों बातों का? जीना तो अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा जीना यह है कि आप संतोषी हैं, सेटिस्फाइड हैं, जीवन में शांति है और सुख है, तो ये अच्छा जीना है। बाकी तो जीना क्या है। आपने बोला सुख है, और उससे पहले ये कॉन्ट्रडिक्टरी बात हुई, जो सुख है मतलब जो अमीर भी है वो इस जीवन में खुश नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई और प्रॉब्लम्स हैं ही है उसके जीवन में। पैसा होना सब कुछ नहीं है। तो वो जो सुख वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? वो जब भी मैंने बताया आपको, जो 3 चीजें बताई मैंने, थर्ड चीज बताई मैंने सुख। तो ये लैडर है। अगर आप संतोष नहीं है आपके पास, जी, तो आपको शांति नहीं आएगी, और यदि आपको शांति नहीं आएगी तो आपको सुख नहीं आएगा। सो बेसिकली आध्यात्मिक जो ज्ञान है, जो मैंने लिया और जो मैं बांट रहा हूं, उसका एम ही यह है कि आप किसी स्थिति में भी खुश कैसे रह सकते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं अच्छा मुझे दुख नहीं होंगे। मैं कहता हूं दुख महसूस नहीं होंगे, होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, परंतु वो आपको महसूस नहीं होंगी। जैसे कि जब आप ऑपरेशन टेबल पे जाते हैं और मेजर ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया देता है डॉक्टर, जी, बेहोश कर देता है, दर्द तो होता है परंतु आपको फील नहीं होता। तो हम एक उदाहरण देते हैं कि खड्डे वाली रोड में आप जाइए ऑटो में बैठ के, तो क्या होगा, पीठ की हालत खराब हो जाएगी। परंतु आप मर्सिडीज में जाइए तो आपको खड्डे पता ही लगेंगे, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो क्या बदला, रोड बदली कि गाड़ी बदली? गाड़ी बदली। बदलनी पड़ेगी। इसी तरीके से जीवन में जो चीजें, सर्कमस्टांसेस जो आनी, ये सब आएंगी, परंतु आपने अपनी व्हीकल, अपना सोच बदल दिया, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये आपके सोच को बदल देता है। तो आप अमीर हो, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि जिसके पास 2 रोटी भी नहीं है खाने को, तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं उसने बहुत पाप किए हैं। आज जैसे पैलेस्टीन है, देखिए बच्चे मर रहे हैं, हालत खराब है, बच्चे को 10-10 दिन खाने को नहीं मिल रहा, तो क्यों जन्म हुआ ऐसा? है जी। सोमालिया है, देखिए मॉल न्यूट्रिशन के कारण देखिए बच्चों की क्या हाल है। तो व्हाई ऑल दिस? सो उनकी मैं बात नहीं कर रहा, परंतु आज जो हम चर्चा कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं मोस्टली लोग, वो 2 रोटी तो कमा ही रहे हैं। तो जिसको ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, तो वो ये ज्ञान ले, या मिडिल क्लास में तो ज्ञान ले, पैसा है तो ज्ञान ले, इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेगा तो उसको सुख प्राप्त होगा। क्योंकि सुख कैसे प्राप्त होगा ये मटेरियल नॉलेज नहीं बताती,
ये किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं बताया जाता। वहां आपको बताया जाता मजा कैसे लो, लाइफ एंजॉय कैसे हाँ। करनी है। प्लेजर। प्लेजर। प्लेजर क्या है, मजा क्या है? वो सुख है जो आता है और चला जाता है। और असली सुख क्या है? असली सुख वो है जो आए, रुके और बढ़े। वो किसी ने अनुभव ही नहीं किया जब तक कि वो नॉलेज नहीं लेता जिसके कारण कि वो सुख प्राप्त कर सके। तो आध्यात्मिक ज्ञान को कह सकते हैं हम सुख का ज्ञान, जो आपको सुखी, मजा नहीं। मजा तो मोमेंट्री है, वो तो तंग ज्यादा करता है। उसको हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, लाइक अ स्किन डिजीज, चर्म रोग। जब हो जाता है तो खुजाओ तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु उससे घाव बढ़ता जाता है। तो इसी तरीके से, और आज लोग मजे में फंसे हैं। और मजे में बताऊं क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन, शोषण होता है। कलयुग है ना ये तो। हाँ, परंतु चेंज तो हो सकते हैं, क्योंकि गीता कब बोली गई थी? क्या भगवान को पता नहीं था कि कलयुग आ रहा है? पता था, तो हम लोगों के लिए बोली गई है। जो स्मार्ट लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इसको, नॉलेज को लेंगे और जीवन में लगाएंगे। तो जीवन में भी आप देखते हैं सबके सब क्यों नहीं रईस बन पाते? मेहनत तो सभी करते हैं, क्यों नहीं बन पाते? उसके पीछे है, परंतु भाग्य जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारा ही बनाया हुआ है, भगवान का दिया हुआ नहीं है, हमारा बनाया हुआ है। हाँ हाँ। भाग्य का मतलब क्या होता है? हमारे कर्मों का फल। आप जहाँ पैदा हुई, भाग्य तो वहीं से शुरू हो गया। आपको वो माता पिता क्यों मिले? अगर आप बिजनेस करना चाहती तो आपको अंबानी के घर में पैदा हुए थे तो मजा नहीं आया था? जी बताइए आप मुझे। नहीं, बट ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपकी बात समझना चाह रही हूँ बहुत डीप डाउन है। बट कहा जाता है कर्म, आप कह रहे हैं कर्मों का खेल है, भाग्य का खेल है, भगवान ने नहीं लिखा। कर्म, पिछले जन्म का कर्म किसने देखा? क्यों? आज कई बार होता है, जैसे मेरे को एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि हमारे जान पर आज से करीब 50 साल पहले की बात होगी। हमारे फादर के एक मित्र थे, वो हरिद्वार गए हुए थे, डॉक्टर थे। वो हरिद्वार से लौटते हुए उनके बस का एक्सीडेंट हो गया। तो काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट था, काफ़ी लोग बहुत इंजर्ड हो गए थे, कोई मर गए। तो वो क्योंकि डॉक्टर थे, ये करो वो करो, तो एक ने कहा, डॉक्टर साहब हाथ देखो अपना। उसको हाथ कट चुका था, क्या होता था, परंतु उसको पता ही लग रहा था। ठीक है ना? इसी तरीके से आज मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि भाई एक्सीडेंट हुआ, उसका रिजल्ट था ना हाथ कटना, तो आज जो भी कुछ हो रहा है, एक सिंपल उदाहरण देता हूं मैं आपको कि कौन व्यक्ति मेहनत करता है असफल होने के लिए, दुखी होने के लिए? करता है कोई? कोई भी नहीं। तो फिर आता क्यों है? भगवान, यही तो बात आती है। नहीं, भगवान नहीं है इसमें, अपने कर्म है। ये सनातन धर्म का फिलॉसफी है, ये अब्राह्मणिकल रिलीजन्स की फिलॉसफी नहीं है। वो लोग कहते हैं कि ऊपर वाला कर रहा है सब जी। नहीं जी नहीं, ऊपर वाला तो देखता है, जैसा करनी वैसी भरनी। आपने जैसा किया होगा वैसा आपको मिलेगा। आज एक सीईओ एक कंपनी का सीईओ क्यों बना? पास्ट रहा ना, जब तो सीईओ बना। अगर पास्ट नहीं होता तो सीईओ कैसे बनता? सीईओ इज द प्रेजेंट रिजल्ट। वो भाग्य है, मेहनत करी मेहनत, वो बना। उसी के फल को भाग्य कहते हैं जी। भाग्य, लोग ये गलती करते हैं, सोचते हैं भाग्य भगवान देते हैं। नहीं, कर्मों के फल को, कर्म के दो पार्ट हैं, एक एफर्ट, एक रिजल्ट। वो हम इसी जिंदगी के कर्मों की बात कर रहे हैं। नहीं, ये पैदा हुए तो कैसे, आपकी इस जिंदगी में कैसे पैदा हो गए आप? बताइए आप। तो बट कुछ ऐसे इंसान भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि वो पैदा होते ही मर जाते हैं। हाँ, तो वो भी उनके कर्म है। उनका कर्म, वो पिछले जन्म, हाँ पिछले, और उनके माँ बाप का इसका कर्म। ये बताइए, इसका आंसर और कोई बताइए मुझे लॉजिकल, जो मैं एक रख रहा हूं आपके सामने प्रपोजल। साइंस कैसे चलती है? एक प्रपोजल रखा जाता है, जब तक आप उस प्रपोजल को काटते नहीं, वो प्रपोजल को माना जाता है, वो चलती रहती है। तो आज मैं आपको एक प्रपोजल रखता हूं कि जो बच्चा, जैसे आपने कहा, पैदा होते ही मर जाता है। देखिए, एक हमारा शास्त्र में एक शास्त्र है, उसका नाम है श्रीमद् भागवतम। उसमें, जबकि वो मेडिकल साइंस का शास्त्र नहीं है,
उसमें माँ के गर्भ में बच्चा कैसे बड़ा होता है और क्या क्या स्टेजेस पे आता है वो सब मेंशन्ड है और उसमें स्पष्ट मेंशन है। तो आज भी साइंस हैरान है कि ये अगर भागवतम को मानते हैं 5-6 हजार साल पहले ही बोली गई है, सोचते हैं कि कोई इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, फिर भी इनको कैसे मालूम हुआ कि ग्रोथ कैसे होती है चाइल्ड की माँ के वूम में। वहां बड़ा स्पष्ट लिखा गया है, बताया गया है कि बच्चा जो हम हैं, हमने सबने अपनी माँ के गर्भ में कहा है मुझे इसमें से निकालो, मैं बहुत दुखी हूं, मैं औखड़ा पड़ा हूं, मुझे कीड़े काट रहे हैं। माँ उल्टा सीधा खा लेती है गलती से तो पता लगा मेरे को उस पर रिएक्शन होता है, मुझे यहाँ से आप निकालिए। मैंने पिछले जन्मों में बड़ा गड़बड़ किया है, मैं मानता हूँ, तो बाहर आने के बाद हे हरि मैं आपकी भक्ति करूंगा, हम तो बाहर आके भूल जाते हैं। तो बेसिकली वही शास्त्र बताता है कि हमारे जो कर्म है वही बेसिकली। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं, एक व्यक्ति हुआ डॉक्टर इयन स्टीवनसन, अमेरिका के थे वो, एमडी डॉक्टर थे मेडिसिन के। उनको 1960 के अंदर जिसने जीरोक्स मशीन का इन्वेंशन करी, उसने उनको $1 मिलियन दिए ये सिद्ध करने के लिए कि रीइंकार्नेशन नहीं होता। उस समय $1 मिलियन। तो मेडिसिन में रहकर तो वो रिसर्च कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपना डिपार्टमेंट चेंज करके साइकाट्री में चले गए। साइकाट्री में आप ये रिसर्च कर सकते हो। उनका कुछ साल पहले डेथ हुई है। जब उन्होंने रिसर्च किया तो अपने कंक्लूजन में आया कि रीबर्थ इज अ फैक्ट, इज अ फैक्ट। परंतु क्या हम लोगों ने एक्सेप्ट, हम क्या करते हैं ना, तो एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं विदाउट सोचे। क्यों करते हैं ऐसा, बताइए आप मुझे। क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। नहीं, हमें, अरे नॉलेज नहीं है तो जानिए ना जी, उसको रिजेक्ट क्यों कर देते हैं। आज जाइए डॉक्टर इयन स्टीवनसन का नाम टाइप करिए गूगल के ऊपर और देखिए क्या क्या रिसर्च हो रही है और अभी भी चल रही है, और वो सिद्ध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेसिकली अगर रीबर्थ अगर फिक्स वो हो गया जो कि हो चुका है, हमारे शास्त्र कहते हैं, तो बताइए आप मुझे। जैसे अभी हुआ अमेरिका के अंदर एक केस है, यूट्यूब पे भी है वो, कि एक घर में डेथ होती है, दे आर नॉट हिंदूज, दे आर क्रिश्चियंस। तो वो वापस आती हैं माँ, उनका बच्चा छोटा बच्चा है, उसको लेके वापस आती हैं। तो यात्रा होता है, जब डेथ हो जाती है तो लोग एल्बम देखते हैं पीछे की। तो एल्बम देखना शुरू किया तो बच्चे ने एक व्यक्ति की तरफ पॉइंट करके, कहते हैं ग्रुप खड़ा हुआ था, पॉइंट करके उंगली करके, दिस इज मी, ये मैं हूं, दिस इज यू। तो माँ थोड़ी सी हैरान हुई। फिर उसने एक और फोटो निकाली जिसमें एक गाड़ी है और गाड़ी के सामने एक व्यक्ति खड़ा है। उन्हें हुजी, दिस इज मी, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, कहता है ये मेरी पहली गाड़ी मैंने जब खरीदी थी तब मैंने ये फोटो खींची थी। एक्चुअली दैट फोटोग्राफ उसके ससुर की है, अर्थात इस लड़के की, हाँ, फादर लॉ की है, इस लड़के ग्रैंडफादर की है। द ग्रैंडफादर हैज टेकन बर्थ एज अ चाइल्ड। बट ये किस तरीके से मिलता है? अभी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी। रिसेंटली, मतलब अभी 1.5-2 महीने ही हुए हैं, आई लॉस्ट माई ब्रदर एंड ही वॉज जस्ट 32। जब मैंने आपको ये बोला कि मेरा भी इन चीज़ों से विश्वास हट रहा है, हाँ, ऑफ कोर्स एक छोटा भाई जब आप खोते हो तो आप कंप्लेन करने लग जाते हो कि भगवान तूने ये क्या किया। उसका एक 5 साल का बच्चा है, उसकी वाइफ है, जिंदगी पलट गई। मेरे फादर मदर हैं। कहा जाता है, कलयुग में बोला जाता था कि पहले होता था कि बच्चे अपने माँ बाप का संस्कार करेंगे, हाँ, लेकिन अब सब उल्टा हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट आई फेस्ड इन माय फैमिली टू, एंड वी स्टिल बिलीव कि कभी ऐसा हो जाए कि वो रीबर्थ हो। किस तरीके से हो हम नहीं जानते, बट क्या सच में ऐसा हो सकता है? होता है। वो भी आज आपके, मैं आपको देखिए, मेरे को ना AK-47 कहते हैं प्रीचिंग सर्कल्स के अंदर। मैं सत्य बोलता हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बताइए, दुख कौन देता है, मित्र या दुश्मन? मित्र। दुश्मन? दुख कौन देगा? मुझे ऐसा लगता है मित्र, क्योंकि जो आपका अपना होता है। नहीं,
वो अगर आपको दुख ज्यादा देता है आपके अपना, क्योंकि आपकी नहीं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा ये होती है। बताइए उसका मतलब वो मित्र रियली में था कि दुश्मन है? तो फिर दुश्मन ही हुआ। अरे अल्टीमेटली आपको दुख दिया, हम्म, ये तो आपने बड़ा अच्छा आंसर किया है हम्म, कि मित्र जितना बड़ा मित्र होगा उतना दुख ज्यादा देगा, अर्थात वो क्या कहते हैं, भेड़िया के खाल में। जी, हैं जी, राइट। कहा जाता है ना, वो शेर भेड़िए खाल पहन के आ गया। तो इसी तरीके से जो ये डेथ्स होती है ना, ये आपके पिछले जन्म के बहुत बड़े दुश्मन हैं। हाँ जी, तभी आपको क्या देके गए? दुख देके गए। और ये लोग बहुत क्लोज होते हैं फैमिली के। ये बाकी लोगों से, मैं आपको बताते जा रहा हूं, आप सुनते जाइए। आपको मैं सब एक चीज खुलासा कर रहा हूं कि जिनकी ऐसे डेथ होती है 20 साल, 22, 30, 32, मेरे को अभी मैं गया हुआ, दे आर मोर क्लोजर टू दी फैमिली देन दी अदर्स। तो आते ही दुख देने, क्लोज नहीं होंगे तो दुख कैसे मिलेगा? वो तो चला गया, उनको कोई दुख नहीं होता। मतलब मैं तो यही समझ नहीं पा रही हूँ कि हमारे बुरे कर्म थे जिंदगी के कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, या फिर उसके कर्म थे कि वो एक नहीं, छोटी एज में चला, उसको तो अगला जन्म मिलेगा, उसको तो मिल नए गया। रिश्तेदार होंगे। जी। वो तो आपको पहचानेगा भी नहीं, आपको जानेगा भी नहीं, वो नहीं पहचानेगा आपको। ये एक्चुअली ये प्लस पॉइंट है। अभी एक किस्सा ऐसा है, कोसी में जन्म हुआ उस व्यक्ति का, उसको पिछला जन्म याद रहा बच्चे को। अब वहीं से 40 किलोमीटर दूर उसके जहां पहले जन्म हुआ था, जहां मरा था, अब वो उसको ये लोग 7-8 साल 9 साल तक आते आते भूल जाते हैं। आज वो भूला नहीं है तो बड़ा दुखी है, बोलता है इनको माता पिता मानूं या उनको माता पिता मानूं। रिश्ते बदल गए, सारे नए नए रिश्तेदार बन गए। वो पुराना रिश्तेदार है, नया रिश्तेदार है, क्या है ये? इसमें मैं अनुरोध करूंगा आपसे भी और सब लिसनर्स आपको जो देख भी रहे हैं कि इसमें जाएं गहराई से। इसको जब मैंने देखा, मैंने कहा ये जो यंगस्टर जाते हैं, बच्चा पैदा होते मर जाए तो इतना दुख नहीं देता, परंतु जब वो लंबा जीता है तो वो ज्यादा दुख देता है। परंतु अब आप, हाँ, तब आप देखिए एक चीज ध्यान रखना, ये तो आध्यात्म कहता है, आसक्ति क्यों? भगवान ने गीता में आपसे छपाया नहीं है कुछ भी। भगवान ने कहा है, मेरे से कई बार लोग, मैं 1000-2000 भी खड़े होते हैं मेरे सामने, मैं कहता हूं उनको, मैं तुम्हें 2 मिनट में ज्योतिष बना दूंगा और तुम्हारी प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होगी। अरे बनोगे? सब तैयार हो जाते हैं। मैंने कहा सबको जो भी आए ना तुम्हारे पास बोल देना तू मरेगा। पर ये तो कोई नहीं बताता। गलत है ना? पैदा होती 5 साल की उम्र से माता पिता को बताना चाहिए कि यस देयर इज ओनली वन ट्रुथ। आगे आप जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हो तो पता कर लगे हो या ना हो, परंतु एक ट्रुथ तो है ही, और उसका पता नहीं कि कब होगा। दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। बट वो एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बता सकता कि वो कब होगा। जब ही तो पर पूछेंगे लोग भी नहीं है जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, नहीं कब हम आए अपना फ्यूचर, हम अपनी हेल्थ तभी मैं मजाक में ही कहता हूँ ये चीज कि मैंने बोल दो उसको कि मरेगा, वो पूछेगा कब मरूंगा, बोले नहीं बताऊंगा, ये बता दूंगा तो तू पहले ही मर जाएगा। इसलिए जब ही चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि जो जीवन को समझना चाहता है ना, जीवन का दूसरा मतलब है अध्यात्म को समझना चाहता है, उसको ये मान के चलना पड़ेगा कि मैं किसी क्षण शरीर त्याग सकता हूँ। मरता कौन है? शरीर मरता है। जब ही तो नहीं कहते, जब कहते नहीं हम, जब मर जाता है कोई तो कहते चला गया। कौन चला गया? शरीर तो यहीं पड़ा है। अर्थात जो चला गया उसको जानते नहीं थे आप। वो एक्चुअली जो चला गया ना, वो तो आपका भाई बहन बेटा माता पिता पुत्र कुछ भी नहीं था। दैट बॉडी वॉज एवरीथिंग एंड दैट बॉडी इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। सामने पड़ी है आपके। अध्यात्म की एबीसीडी है ये। जैसे गणित की एबीसीडी, गणित क्या है? 1 2 3 4। आध्यात्म की गणित बताऊं क्या है? गणित आध्यात्म का बेस क्या है? उसका बेस है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और जब तक मैं अपने घर वापस वैकुंठ नहीं जाता तब तक मुझे अपने कर्मों के हिसाब से नए नए जन्म लेने पड़ेंगे। मुझे जन्म मृत्यु का चक्कर, और ये जो भागवतम का बता रहा था मैं, माँ के गर्भ में इतना दुखी होता है,
और मृत्यु बताऊं आपको बताई गई है, जो आसक्त व्यक्ति मरता है तो उसको जैसे 50,000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतना पेन होता है। गरुड़ पुराण में ये सब बताया गया है, नहीं, और भी शास्त्रों में और भी बताया गया। शास्त्रों में हाँ, बताया गया है। ओके इट्स नॉट ओनली इन गरुड़ पुराण, अदर शास्त्रास आल्सो। ओके तो दिस वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस। अगर वो इस चीज को जान जाए, ये मेरे साथ पिछले जन्म को कर्मों के अनुसार लेन देन के रिश्ते हैं, सब सारे रिश्ते क्या हैं? लेन देन के हैं, लेने देने आए हैं। परंतु मनुष्य शरीर में करें क्या? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि आज मनुष्य क्या कर रहा है, जानवर की तरह नहीं जी रहा, भाग रहा है, मतलब 4 चीजों में लगा है। हमारे शास्त्र बताते हैं, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, बचाव करना। मैं IIT, IIM सब जगह लेक्चर दे चुका हूँ। मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन USA तक ने लेक्चर्स के लिए बुलाया। मैं उनसे यही पूछता हूँ, मुझे बताओ 5th एक्टिविटी आप क्या कर रहे हो? हाउ आर यू डिफरेंट देन दी एनिमल्स? आप कहते हो डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, मैं बहुत कुत्ते दिखा दूंगा आपको जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं। आप कहते हो आप गाड़ी में घूमते हैं, आप तो छोटी गाड़ी में घूमते हो, तो मर्सिडीज में घूमते हैं, चार्टर प्लेन में घूमते हैं। इससे क्या हुआ? तो फिर मनुष्य और जानवर में भेद क्या है? धर्म का। और धर्म है क्या? धर्म इज नॉट जस्ट गोइंग टू द टेम्पल। अरे एजुकेशन का मतलब थोड़ी है सिर्फ स्कूल जाना या कॉलेज जाना। अरे वहां पढ़ाई करना। और धर्म का अर्थ भी यही है कि जानना कि हम बनाए क्यों गया। डेथ इज द ओनली रियलिटी ऑफ लाइफ। अगर आप देखें आज डेथ सबको जाना है एकदम। आगे पीछे। हमारे हम जब पैदा होते हैं ना, वहां टिकट कट जाता है। कहा जाता है कि वो डेट लिखी जाती है कि जिस दिन आपकी मृत्यु तय है। वो दिखती नहीं है, बस दिखती नहीं है। तो परंतु वो व्यक्ति नहीं मरता। आज आपके कपड़े फट जाएं तो आप थोड़ी मर गई, चेंज करके दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। इसी तरीके से आत्मा एक शरीर त्याग के दूसरा शरीर ले लेती है। और जिस तरीके से वो हमारे सपनों में आते हैं, वो क्या चीज है? वो कुछ नहीं, आपका माइंड है। जहां जिस चीज में माइंड अटैच्ड होगा वैसे ही सपने आएंगे, वैसे ही सपने आएंगे। आपने अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन खोली जो गिव, गौरंगा इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एजुकेशन, इसमें किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाते हैं? किस तरीके के कोर्सेज होते हैं? क्या ज्ञान दिया जाता है? अभी हम एक ही चीज करते हैं। जैसे अगर किसी गांव के अंदर बिल्कुल एजुकेशन ना हो तो वहां आप कॉलेज तो नहीं खोलेंगे ना। आप सक्षम हो तो वहां यूनिवर्सिटी या एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या करेगी? वहां एक प्राइमरी स्कूल खोलेगी, प्राइमरी भी छोड़िए, स्कूल खोलेगी। तो इसी तरीके से हमने भी, आज लोग जो हैं वो आध्यात्मिक विज्ञान से एकदम जीरो हैं। तो हम उनको जो आध्यात्मिक ज्ञान की, जो हर ज्ञान की एक पुस्तक होती है जो बहुत मेजर मानी जाती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की एक पुस्तक है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जिसको कि वर्ल्ड में जिसने भी पढ़ा है, चाहे वो किसी रिलीजन का रहा हो, किसी रीजन का रहा हो, वो साइंटिस्ट रहा हो, सोशियोलॉजिस्ट रहा हो, चाहे वो पॉलिटिशियन रहा हो या स्टेट्समैन रहा हो, जिसने भी, चाहे वो आर्टिस्ट रहा हो, पेंटर रहा हो, जिसने भी उसको पढ़ा है, उसने कहा ऐसा ज्ञान तो मैंने पढ़ा ही नहीं। आज मजे की बात ये देखिए, आज हमारे भारतवर्ष में ही उस ज्ञान को लोग जानते नहीं, दिए तले अंधेरा। तो हमारा बेसिक एम एक ही है कि हम इस भगवत गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचाएं। अब मैं आपसे, योर अ मदर, आप बच्चों को क्यों भेजते हैं स्कूल, जबकि बुक्स तो मार्केट में अवेलेबल है नहीं है ही अवेलेबल हो। तो टीचर वो बुक्स को समझाता है, क्या करता है? पढ़ाता है, समझाता है, गुरु होता है वो हमारा। समझाता है। इसी तरीके से हमने भी एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है, वो हम फ्री देते हैं। हम कुछ चार्ज नहीं करते, क्योंकि बड़ा क्लियर है, ट्रूथ कैन नॉट हैव अ प्राइस टैग। सत्य के ऊपर आप प्राइस टैग नहीं लगा सकते। तो हमारा कोर्स givgeeta.com पे जाइए, डाउनलोड करिए फ्री, या गिव गीता ऐप पे जाइए, या 7210082100 पे जाके व्हाट्सएप कर दिए गीता, आपके पास फ्री में आ जाएगा।
हम नहीं चार्ज करते कुछ भी। ये तो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि जो आज की जनरेशन है, कलयुग का समय है। हाँ। हमें सबको, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी बहुत सवाल हैं, कहीं ना कहीं बहुत दुख भी हैं, लेकिन उस चीज़ का अगर हमें अर्थ या उस चीज़ को हमें समझना है तो महाराज जी के अकॉर्डिंग हमें भगवत गीता पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और जो इन्होंने डिटेल्स दी हैं ज़रूर चेक किएगा, एक बारी जाके पढ़िएगा ज़रूर। अभी हम रिसेंटली देखा कि जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है और उनको कृष्ण का रूप भी माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि यंग जनरेशन आजकल सिर्फ कृष्ण में भी जानती हो, जो उनके बाकी स्वरूप रहे हैं, जो उनके नाम रहे हैं, 108 नाम भी रहे हैं, वो नहीं जानती। तो आप इसका महत्व बताएं, ये यात्रा का महत्व बताएं कि किस तरीके से ये शुरुआत हुई और इसका हम सब हमारे जैसे लोगों के लिए क्या महत्व है। देखिए, द बेसिक फैक्ट इज दिस कि ये दो प्रकार से चीजें एक्ट करती हैं। जी। एक कहते हैं स्थूल रूप में, जो कि नजर आ जाती है, जो दिखती हैं। जी। एक होती हैं जो सूक्ष्म रूप में एक्ट करती हैं। जैसे चोट लग गई, किस चीज को कट गया, दिखता है, हीलिंग आसान होती है। परंतु वायरल अगर हो जाए तो दिखता नहीं है। ऐसे कोरोना वायरस आया, जी। इफेक्ट कर रहा है, उसका इफेक्ट भी है, परंतु उसका इफेक्ट सूक्ष्म होता है, पता नहीं लगता आराम से, दुनिया भर के टेस्ट करने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से आध्यात्म में भी दो पार्ट है। एक जो मैंने आपसे कहा कि उसको सुनो, भगवद गीता को जानो, और एक है जब आप ऐसे यात्राओं के अंदर भगवान के दर्शन करते हैं और यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सूक्ष्म इफेक्ट होता है जो आप ही को अनुभव होगा। परंतु कोरोना वायरस के साथ भी ऐसा है, हर वायरस के साथ, कि जब वो आपके अंदर प्रवेश करता है तो आपके WBC के साथ उसकी लड़ाई होती है, जो अंदर इम्यूनिटी है, और कई बार वो हार जाता है। तो इसी तरीके से जब आप जाते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में, जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, इनकी कथा है, परंतु मैं अभी कथा पे इतना जोर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कई लोग ये कथाएं सुनकर, ये लीलाएं सुनकर उनका विश्वास हट जाता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि भगवान करते क्या है, होते क्या है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, जैसे कि एक व्यक्ति ने जिसने कभी गाड़ी देखी ना हो, कार, उसने ट्रैक्टर देखा है, सिर्फ गांव का, बिहड़ गांव का ट्रैक्टर जानता है, गाड़ी देखी नहीं, और आपने उसको मर्सिडीज दे दी तो वो क्या करेगा? वो खेत में चलाएगा, उसके लिए वैल्यू ही नहीं है उस चीज की। और दूसरी बात क्या होगा, जब वो खेत में चलाएगा तो वो चलेगी नहीं सही तरह। क्यों? बनी नहीं है खेत के लिए। खेत के लिए तो ट्रैक्टर बना है। जोतने की कोशिश करेगा, फेल हो जाएगा, बोले क्या है ये, लाख करोड़ रुपए की गाड़ी ले आए, बेकार है। अरे भाई साहब, ये खेत के लिए है ही नहीं। तो इसी तरीके से जब आप जगन्नाथ जी के जा रहे हैं या जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं, कहीं आप उसी तरह से तो नहीं है, क्योंकि आप अज्ञान में हैं तो आप लाभ ही नहीं उठा पा रहे। आप सही बात है, लाभ ही नहीं उठा पा रहे। इसलिए हम पहले अनुरोध करेंगे कि पहले आप जानिए, इस फिलॉसफी को समझिए, पहले ये समझिए कि गॉड है, गॉड है पहली चीज। और एक चीज बता दूं मैं आपको, ये मानना कि भगवान नहीं है, इसके लिए अंधविश्वास चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज ये मानना कि इस माइक को बनाने वाला कोई नहीं है, अपने आप आ गया जी, पॉसिबल ही नहीं है जी। ये कैमरा जो है ये अपने आप आ गया। अरे भाई, जब ये कैमरे के पीछे दिमाग है तो ये आंख कैमरा नहीं है जी? तो इसके पीछे दिमाग नहीं चाहिए होगा? आज पूरा, अगर कहीं आप किसी शहर में जाते हो और हर चीज बड़ी सिस्टमैटिकली चल रही है, आप कहते हो क्या एडमिनिस्ट्रेटर है भाई, ये यहाँ के पॉलिटिशियन बड़े जबरदस्त नेता लोग हैं, क्या चला रहे हैं, जगह को फटा फर्स्ट क्लास चला रहे हैं। फिर ये विश्व, आप ब्रह्मांड को नहीं देखते, इस यूनिवर्स को नहीं देखते, कैसे सनराइज कैसे अपने ऑर्बिट पे घूम रही है धरती, ये सब। तो ये कॉमन सेंस नहीं है कि हाँ इसका भी कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर होगा? ये कैसे मान सकते हैं?
कौन था वो डिजाइनर जिन्होंने हाँ। जगन्नाथ यात्रा का जो कृष्ण जी का डिफरेंट स्वरूप है जो लोगों ने नहीं देखा, तो कौन थे उनके क्रिएटर? एक्चुअली जगन्नाथ जी को तो भगवान कभी भी आते हैं तो अपने भक्तों के लिए आते हैं। इनका ये कुछ नहीं है कब आए। कलयुग के देवता हैं हाँ जगन्नाथ, जी, जो जगन्नाथ जी का रूप है, जो कृष्ण का ये हाँ जो जी, रूप है वो कलयुग के। ये स्पेशली कलयुग के लिए है। जैसे कि बताया जाता है बद्रीनाथ जी, बद्रीनारायण जो है वो सतयुग के हैं। जी। फिर आपके रामेश्वरम जो है वो त्रेता के हैं। द्वारकाधीश द्वापर युग के हैं और जगन्नाथ जी कलयुग के। कलयुग के लिए। तो जगन्नाथ जी पहले नील माधव जी के रूप में रहते थे भीलों के बीच में। फिर उनकी इच्छा हुई, फिर इंद्रद्युम्न महाराज हुए, कैसे वो गए, उन्होंने उनको लेके वहां से आए। तभी आप देखोगे जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है अभी भी 1 महीने के लिए उनकी सारी देखरेख वो भील करते हैं। वो भील का ही पूरा चल रहा है। द्वैतपति कहते हैं उनको। अच्छा। वो ही सारा देखते हैं ओनली 1 मंथ इन अ ईयर रथ यात्रा के दौरान। तो ये सारा सिस्टम बना हुआ है। तो भगवान जगन्नाथ जी कृष्ण भगवान है द्वारका के। द्वारका के हैं तो जब कथा चल रही थी, कृष्ण लीला चल रही थी, तो तीनों देख रहे थे, जगन्नाथ जी भी, बलदेव भी और सुभद्रा मैया भी। तो वो स्तब्ध हो गए जब उन्होंने लीलाएं सुनी। तो क्या हुआ, रोहिणी जी सुना रही थी, रुक्मणी और सत्यभामा, इन सबको, रानियों को। तब तो क्या हुआ, स्तब्ध के अंदर आंखें ऐसी बड़ी रह गई, हाथ अंदर चले गए। तो इसीलिए ये उसी नारद जी ने इच्छा करी कि मैं वही आपका स्वरूप देखना चाहता हूं। तो फिर जगन्नाथ जी ने अपना वही स्वरूप उनको भी दिखाया और हमारे लिए भी, कि हम भी उनके दर्शन करके लाभ उठा सकें। वो खुशी और वो स्वरूप एकदम अलग था। बिल्कुल। तो उनके हर, आज उन्हीं का है, नरसिंह देव जी कौन है, उन्हीं का स्वरूप है। वरा, मत्स्य अवतार, हयग्रीव, भगवान कपिल देव, ये सब उन्हीं का स्वरूप है। आते ही है धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए। जब मैं आपसे पहली बार मिली और हमने आमना सामना किया, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं समझ भी पाई, जो एक बड़ा क्वेश्चन है, लोग बहुत ही डिफरेंट वेज में सोचते हैं। किसी के लिए सनातन धर्म सब कुछ है और किसी को ये लग रहा है कि एक पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है आजकल इस देश में। क्या है सनातन धर्म आपके हिसाब से? एक्चुअली मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से क्या है जी। व्हाट इज फिजिक्स नॉट अकॉर्डिंग टू यू, जी। व्हाट इज फिजिक्स अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ फिजिक्स। ये हम लोग गलती यही करते हैं कि गुरु का काम क्या है कि ही शुड बी अ वेरी गुड कॉपी कैट, उसको नई चीज नहीं निकालनी चाहिए। बट आजकल तो रोज नए गुरु आते हैं, नई नई चीजें आती हैं और समझ ही नहीं आ रहा किस चीज को फॉलो करें। यही तो बता रहा हूं मैं आपको कि बेसिकली नई का मतलब क्या है, पैदा हुई खत्म होगी। नाउ इसमें 2 वर्ड्स हैं, सनातन और धर्म। सनातन धर्म जो है ना, जितने भी जीव हैं ब्रह्मांड में, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तभी हम कहते हैं हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, आध्यात्म की बात कर रहे हैं। हम ये श्रद्धाओं की बात नहीं कर रहे। रिलीजन श्रद्धा है। अब आप किसी में भी श्रद्धा लगा सकते हैं, अब वो हो सकता है सही हो या गलत हो, परंतु धर्म, अध्यात्म चेंज नहीं होता। उसे बताता हूं मैं आपका, मैं आपसे प्रश्न करूंगा धर्म के बारे में। चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म यही है कि जो सामने वाला है उसको कुछ अच्छा मीठा 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 खिला के उसको अच्छा रखना। मिठास, मिठास। चीनी का धर्म है मिठास, शुगर का धर्म है मिठास, नमक का धर्म नमकीन, आग का धर्म गरम करना, जलाना। तो अर्थात धर्म शब्द का अर्थ क्या हुआ, वो उसका वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि सब लोगों को चीनी पसंद नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूं, उनको चीनी आ जाए और क्या दे दिया मुझे, तो इसलिए है। परंतु चीनी का धर्म तो मिठास है। उसको अच्छा लगे या ना लगे उससे कोई मतलब नहीं है। वो गुण, उस वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये उसका वस्तु का धर्म कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सेवा।
नेता जो प्राइम मिनिस्टर ही बना हुआ है क्या बोलता है? सेवा का मौका दो। जी, जब वोट मांगता है तो क्या कहता है? सेवा का मौका। सेवा का मौका दो। बिजनेसमैन क्या कहता है कस्टमर को? सेवा Trust का करो मौका हमें, दो। सेवा का गिव मी अ मौका दो, चांस टू give me सर्व a यू। I will give you the best। हाँ, सेवा का मौका तो दो। सही बात। ठीक है जी। नौकरी कर रहा हो तो कर रहा है सेवा। हम्म, तो सबके सब क्या कर रहे हैं? सेवा ही कर सेवा। रहे हैं। हम यहाँ ध्यान रखिएगा, सेवा शब्द का अर्थ क्या है? सेवा का मतलब होता है जिसकी सेवा कर रहे हो, जो वो आज्ञा देता है वो करना। नेता लोग जनता को जो चीज खुश होती है वही तो मैनिफेस्टो में लाते हैं, बट पूरी कहाँ की जाती नहीं है? करती। वो उनकी गलती है। हम्म, यहाँ बात क्या है? उनका बेवकूफ बनाते हैं या सही में करते हैं? हम्म, करते हैं उनका जो कहना, वो जो चाहते हैं वही चार। दिखाते वही है। ऐसे कई बार बिजनेसमैन भी जो चोर होते हैं हम्म, वो भी ऐसे ही करते हैं। जी, कस्टमर चाहता कुछ है और देते कुछ और है, है। परंतु सारे ऐसे बिजनेसमैन ज्यादा नहीं चलते और ऐसी नेता भी ज्यादा नहीं चलते। आप कितने दिन, कहावत है अंग्रेजी में, यू कैन फूल some For few people for days, some for time. some time। You can't fool everyone for every time. जब भी तो चेंज होते रहते हैं ये। बट कहा जाता है कि सत्य ही सब कुछ है। हाँ, बट अगर हम कलयुग की बात कर ही रहे हैं तो जो लोग गलत रास्ते पे हैं, मैंने देखा है, वो खुश हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं। जो नहीं, आपको एक बार इस पर पहले धर्म को खत्म कर लीजिए कि फिर हमारा धर्म क्या है। तो हमारा धर्म सेवा है, परंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं शरीर की। और आपकी जानकारी, रिलीजन शरीर से कनेक्टेड होता है और आध्यात्म आत्मा से कनेक्टेड है। आप शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर का धर्म चेंज होता रहता है। आप नए नए जन्म लेते हैं, नए नए रिश्तेदार आते हैं, नए नए लोग आते हैं, नई नई कंट्रीज आती हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आर्मी के लोग जो चाइना बॉर्डर पे भी हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी हैं। वो कहते हैं गुरुजी कभी भी गोली लग सकती है। उस टाइम क्या विचार होने चाहिए? क्योंकि जैसा विचार उस टाइम होगा वैसे ही आपका अगला जन्म होगा। तो मैंने कहा दुश्मनी मत कर लियो पाकिस्तानी से, नहीं तो अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा। फिर तो वो इंडिया से लड़ेगा, भारत से लड़ेगा। तो बोलते क्या करें फिर? मेरी ड्यूटी समझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हाँ, हमें करना दुश्मनी क्यों करना? जी, जहाँ अच्छे लोग जो भारतवर्ष में रहते हैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है, वो अपने लिए लड़ रहा है, मुझे क्या करना? उसे दुश्मनी करने की क्या जरूरत है? समझ में आया? मैं अपना कर्म कर रहा हूँ कि जिसके लिए मुझे लगाया गया है। बस खत्म। भगवान को याद रख, नहीं तो फंसेगा। कर्म करने से वापस नहीं जाएगा। जब कर्म भगवान कृष्ण की आज्ञा के अनुसार किया जाता है उसी को भक्ति कहते हैं। अपने हिसाब से किया जाता है तो उसको कर्म कहते हैं, वो फंसाता है। अब आता है कि आत्मा सनातन है। क्या है? आत्मा सनातन। सनातन का मतलब इस पे समय का प्रभाव नहीं है, अर्थात उसका कभी जन्म नहीं हुआ। तो जब एक डेथ होती है और तो शरीर की होती है, क्रीमेशन ग्राउंड में जाते हैं, वो शरीर की डेथ होती है, बट अगले दिन वो जो आत्माराम हमें दिखाया जाता है, वो कुछ नहीं, एक छोटी सी, वो कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। वो तो फिजिकल मटेरियल है, वो आत्मा थोड़ी है जी। आत्मा तो शरीर त्याग गई, आत्मा तो शरीर त्याग गई, उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं लिखा उसके बारे में, और लोगों को लगता है कि ये मतलब उस चीज को पकड़ कर लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं। नहीं, बेवकूफ है, मैं क्या करूं? जो रियल पर्सन था वो तो चला गया, और उसका दूसरा जन्म भी हो गया। नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, जब तक उसको कर्म का वो साइकिल नहीं प्रॉपर, बहुत बड़ा वो सिस्टम है जी, लेन देन का सारा सिस्टम जब सेट होगा तब दोबारा जन्म होगा। अच्छा। हाँ, और जरूरी थोड़ी है मनुष्य का हो जाए। अगर पूरा जीवन जानवरों की तरह जिया, आहार निद्रा भय मैथुनम च, इसी 4 चीजों में पड़ा हुआ है, कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि इस दुनिया का जो सृष्टि की रचना हुई है ये किस लिए हुई है, क्यों हुई है, पूछता ही नहीं कोई, जानने की कोशिश नहीं करता। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 10 साल। 10 साल हो गए जी। ऐसे निकल गए, पता ही नहीं चलता, है ना, चुटकी में निकल गए। तो अगर 10 चुटकी बजाऊंगा तो 100 साल निकल गए। तो लाइफ कितनी लंबी है बताइए? चुटकियों में निकल जाती है, अगले पल का पता नहीं होता। हाँ, और नहीं निकलती कैसे निकलती बहुत जल्द, मतलब साल, हाँ जी, जब हम नया साल शुरू होता है हम इतने सारे अपने प्रोजेक्शंस रखते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, और जब दिसंबर आ जाए तो हमें लगता है यार ये चीज तो हाँ, ऐसी वक्त। आप 10 साल कह रही हैं। मैं सूरत में था, एक प्रचार कर रहे थे, वहां की माता जी आई हुई थी, बात कर रहे थे उनसे पूछा मैंने कितने साल हो गए शादी को, उन्होंने कहा 56।
मैंने कहा माता जी याद करो जब दुल्हन बन के बैठी थी, आज 56 साल ऐसे निकल गए। ऐसे ही निकल जाते बोलते हैं। चुटकी में निकल गए। बिल्कुल। तो पूरा जीवन कितने देर में निकल गया? चुटकी में चुटकियों निकल में। गया। कभी सोचा है, कभी विचार किया कि भागे चले जा रहे हैं? रैट रेस कहते हैं। मैं कॉर्पोरेट्स में लेक्चर देता हूँ, जाके तो बोलते हैं रैट रेस में फंसे हैं। मैंने तुमने अपने आप को चूहा मान लिया तो मैं क्या करूँ अब? मनुष्य बनो। क्या बनो? मनुष्य बनो। आत्मा सनातन है, उसके ऊपर टाइम का इफेक्ट नहीं है। इट नेवर डाइज। तो उसका मतलब हमारी कोई ऐसी सेवा भी होनी चाहिए जो बदले ना। कस्टमर बदल जाता है, जनता बदल जाती है, नेता बदल जाते हैं, बॉसेस बदल जाते हैं, परंतु आत्मा तो सनातन है। उसका मतलब इसकी कोई सनातन सेवा भी होनी चाहिए। तो क्या है वो सेवा? सिर्फ इसके बारे में जानना ही सेवा है? नहीं, वो सेवा का उसको शुरुआत implement है। क्या करें? हम सनातन है, भगवान कृष्ण सनातन है, राम जी सनातन है। उनकी आज्ञा का पालन करना ही सनातन धर्म कहलाता है, क्योंकि धर्म का मतलब है सेवा, और सनातन धर्म का मतलब है सनातन सेवा, अर्थात सनातन आज्ञा का पालन, जो आज्ञा कभी चेंज नहीं होती। नहीं हो सकती। क्योंकि आज प्रश्न उठता है, नए नए आ जाते हैं लोग, नई नई चीजें ले आते हैं। जी। भैया ये बता कि मेरे परदादा के ऊपर भी तो नियम लागू थे, तुम तो अभी आए हो। जी। और नियम वो तब से ही चल रहे हैं जब हाँ। से बुक्स के बारे में लिखा गया था। अरे सनातन धर्म के बारे में लिखा शुरू गया से है। और ये इसको हमारे एक गुरु हैं, उनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर जी। जी। उन्होंने स्पष्ट रूप में इसको बड़ा अच्छा नाम दिया है, जैव धर्म, जीव का धर्म, अर्थात सबका धर्म। जी। अगर आप देखेंगे इस चीज को, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा अरे ये तो सारों का है। आज लोगों ने अपने अपने इसमें, हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, हिंदू तो ज्योग्राफिकल टर्म है, भौगोलिक शब्द है ये। तो हमारी तो पॉलिटिकल कंट्रीज में आज के टाइम बात ही सिर्फ हिंदू की हो रही ये है। तो बेवकूफ बना रहे हैं, और पब्लिक उससे अटेंशन ले रही है। हाँ तो हिंदू नहीं है, सनातन धर्म है। हम लोगों को याद है, इसलिए आज सनातन धर्मी जो हैं उनको हिंदू बोल दिया गया है, परंतु हिंदू एनीवन, कोई भी व्यक्ति जो सिंधु नदी के पूरब में रहता है उसको हिंदू कहते हैं। हिंदू वर्ड किसी वेद में, उपनिषद, पुराणों में नहीं है। हिंदू इज अ, ये फारसियों द्वारा, मतलब इस्लामिक लोगों के द्वारा हमें नाम दिया गया। और इस टाइम पे तो हिंदू मुस्लिम कर करके लड़ाइयां और बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे के मन में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। वो तो हो ही नहीं सकता अगर आप सनातन धर्म को समझ जाएं। एक व्यक्ति हुआ है डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी, वर्ल्ड का टॉप हिस्टोरियन, इतिहासकार, ब्रिटिशर, और इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉप माना जाता था पिछली सेंचुरी का। उसने साफ लिखा है कि आज दुनिया ऐसे दोराहे पे खड़ी है कि इसका विनाश होना निश्चित है, पूरी दुनिया का। हाँ, परंतु अगर दुनिया भारतीय या हिंदू तरीका अपना ले तो बच जाएगी। तो क्योंकि जब आप मान जाओगे कि पुनर्जन्म है और मुझे जो मैं कर रहा हूं उसकी जवाब देना पड़ेगा, तो बताइए आप सुधरोगे नहीं सुधरोगे? नहीं तो मजे के अंदर तो शोषण है। आज का क्या है, वो एक सेंटेंस होता है सिर्फ, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। एक जन्म, आज है दिन, अपना एंजॉय कर लो, कल का क्या पता। वो पूरा शोषण है। उसमें नैतिकता कैसे आएगी बताइए आप मुझे? मॉरल्स कैसे आएंगे? कैसे कोई नैतिक बन जाएगा अगर यह है कि एक जन्म है, मजा कर लो, तो पावर और पोजीशन और पैसा जिसके पास होगा वो दूसरे को रौंद देगा? नहीं रौंद देगा, बताइए आप मुझे। बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल पूरा शोषण करेगा। और यही आज हो रहा है, कंट्रीज ये शोषण कर रही हैं, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, परंतु ये जानते नहीं है कि इनको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए आध्यात्म बहुत जरूरी है, और वो भी सनातन धर्म का, उसके कोई झगड़ा नहीं है। सनातन धर्म सब फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो इस्लाम बोलता हो या वो क्रिश्चियनिटी बोलता हो, सबके सब सनातनी ही हैं। आपने भी कहा कि पावर, कृष्ण जी ने भी कभी अपनी पावर दिखाई नहीं, हमेशा शांत से और अपने ही तरीकों से सिचुएशन को समझाया। पूरी महाभारत में भी उन्होंने, बट उनकी भी एक कंट्रोवर्सी है कि कहा जाता है कि उनकी वजह से महाभारत हो गई। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर जाने, आप बेसिक्स भी नहीं जानते, भगवान कृष्ण कौन है, भगवान होता क्या है जी,
तो क्या आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जानते नहीं और बेफालतू बात कर रहे हैं? पहले जानिए कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आप उनके सेनेटर्स पे, गवर्नर्स पे या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट पे बात करिए ना। पहले आप बेसिक्स तो क्लियर करिए, उनके वजह से हुआ है जी। तो अगर मैं पूछूं एक प्रश्न, सब लोग दुनिया में मर रहे हैं जी, उनकी वजह से फंसे हुए क्यों हैं यहाँ जन्म मृत्यु के चक्कर में? निकलो यहाँ से, अपने कर्मों की वजह से। तो आप उनको ब्लेम कैसे कर देते हैं? कई लोग कहते हैं महाभारत कराई भगवान ने मरवा दिया इतने। सॉरी, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। गीता के अंत में भी भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, यत इच्छेसी तथा कुरु। अब मैं तुझे पूरी गीता समझा दी है, अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू कर। यत इच्छेसी तथा कुरु, पर हमने समझा दिया है, लेकिन करना ना करना तेरा डिसीजन है। बिकॉज हमारा ना भगवान के साथ, कई बार लोग कहते हैं भगवान जबरदस्ती क्यों नहीं कर देते। देखिए, आज मैं इन्हीं से कहूँ, मेरा दोस्त बन, ये नहीं बनना चाहता। अरे रिश्तों में जबरदस्ती होती है क्या? हमारा और भगवान के बीच में प्रेम संबंध है। आज भगवान हमें जबरदस्ती करेंगे तो गुलाम कहलाएंगे, और जब हम प्रेम से अपने आप करेंगे तो दास कहलाएंगे। गुलामी में रिश्ते नहीं हुआ करते, तो भगवान भी जबरदस्ती नहीं करते। जब तू समझे जाए फिर मेरे से रिश्ता रखना जी। और आपने दोस्तों की बात करी अभी, तो जब कृष्ण जी की बात होती है और सुदामा की बात होती है, ये भी हमेशा एक कंफ्यूजन रही है कि उन्होंने उन पे तरस खाया था उस टाइम पे, या फिर वो एक्चुअली प्रेम था एक दोस्त के प्रति। भगवान ने गीता में कहा है, सुहृदयम सर्वभूतानाम, मैं सबका मित्र हूं। आपने सुना होगा, मजाक करते हैं ना लोग, जैसे लड़का कहता है कि भाई मैं तो शादी के लिए तैयार हूं जी, मेरी तरफ से 100%, लड़की की तरफ से 0%। भाई तेरे 100% से क्या होने वाला है? भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मैं सब जीवों का हितैषी मित्र हूं, परंतु जो मित्र मुझे माने वही तो लाभ उठाएगा। सुदामा ने मित्र माना, लाभ उठाया, परंतु सुदामा इसलिए गया ही नहीं था कुछ लेने के लिए। आपको किसी को मालूम ही नहीं है कि वो पत्नी ने भेज दिया, 1 साल तक नहीं पहुंचा था द्वारका जी। वो इधर उधर चला जाता था, कीर्तन वीर्तन जहां हो रहे होते, भगवान घसीट के लाए थे अपने पास, कृष्ण जी खुद उनको लेके। हाँ, ये तो मांगने के चक्कर में नहीं था। सुदामा जी तो बिल्कुल संतुष्ट व्यक्ति थे, ब्राह्मण आदमी था, संतुष्ट थे एकदम। अरे क्या, तो आज के कलयुग में वो दोस्ती नहीं रह गई है। वो भगवान के साथ छोड़ के और किसी के साथ दोस्ती हो भी नहीं सकती। ये गलती ढूंढते हैं। हम तो वेट करते हैं। प्रेम 2 इंसानों के बीच में हो ही नहीं सकता। हाँ जी, वो काम है। शास्त्र क्लियर कहते हैं प्रेम सिर्फ आत्मा और भगवान के बीच में हो सकता है। एक बार 86 की बात है, हम लोगों ने सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन किया था। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई के अंदर। उसके अंदर सब धर्मों के लोग आए थे। ईरान से आयतुल्ला भी आए थे। आयतुल्ला इज अ टाइटल, जो कुरान को बहुत अच्छी तरह जानता है, फिलॉसफी को, उसको आयतुल्ला टाइटल, ऐसे हमारे यहाँ पंडित जी बोला जाता है उसको। तो वो आए थे, उनसे बात हुई, तो हमने कहा इश्क किससे होता है? तो उन्होंने जवाब दिया, इश्क तो रूह और अल्लाह में होता है, बंदों में नहीं होता। बंदों में सिर्फ काम होता है, काम वासना है, काम वासना है। प्रेम मन का क्वालिटी नहीं है, प्रेम की क्वालिटी आत्मा की है, और आत्मा का संबंध भगवान से है। जैसे हमारे गुरु महाराज को कई बार लोग कहते थे इंटरनेशनल ब्रदरहुड, तो प्रभुपाद जी जवाब देते थे, हाउ विदाउट एक्सेप्टिंग अ सिंगल फादरहुड कैन देयर बी ब्रदरहुड? भाईचारा कैसे हो सकता है जब तक कि आप एक पिता को नहीं मानते? और आप बड़े क्लियर है, बताइए क्या सो कॉल्ड हिंदू धर्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जूस में, या कोई भी हो, नास्तिक भी हो, सब में दुख नहीं है? सब मरते नहीं है, बीमार नहीं पड़ते, सब होता है।
अगर भगवान किसी के होते तो देखते कि मेरे लोगों को गड़बड़ ना हो, तो उसका मतलब ये क्या सिद्ध करता है? नाउ यू चेकअप कि क्या है जो कि मिसिंग है, क्या हमें नहीं बताया। भगवान से प्यार करना। प्रभुपाद से पूछा एक ने, विच इज द टॉप मोस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड? उन्होंने सीधा जवाब दिया, द वन हु टीचेस यू लव गॉड। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू लव द फादर यू लव हिज चिल्ड्रन ऑल्सो। इट कांट बी द अदर वे अराउंड। जो अपने पिता से बहुत प्रेम करता है ना, वो अपने सिबलिंग से करेगा ही करेगा, क्योंकि पिता को सिबलिंग से भी प्रेम है, तो वो उन हर चीजों से प्रेम करेगा जो अपने पिता से कनेक्टेड है, मिसयूज नहीं करेगा। वही फैमिली बनती है। वो फैमिली, फादर एक ही है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, अहम बीज प्रदापिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। और उस टाइम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं थी, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग थे, एक इंसान। महाभारत के समय सनातन धर्म था, सनातन धर्म था। परंतु उसमें भी दो टाइप के लोग थे। भगवान ने गीता में कहा है, दो टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, सिर्फ एक एथीस्ट, एक थीस्ट, बस। तीसरा कोई नहीं। तीसरा कोई नहीं है। इन सबको समझना मतलब इतना आसान नहीं है। आज मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं, इट्स एन आई ओपनर फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि हम भी एक इस जनरेशन में कलयुग के ही लोग हैं जहाँ एथिस्ट और इन सब चीज़ों के बारे में सुना जाता है। और इन सब पुरानी बातों को या तो इनको स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, जो कि हमारे आपने सिस्टम में नहीं है। बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये चीज शास्त्र भी कहते हैं 5 साल की उम्र से शुरू हो जानी चाहिए। जब ABC हमें सिखाते हैं वो हमें जिंदगी भर याद रहती है। लेकिन आज के परिवारों में, आजकल छोटे परिवार हैं, सबको काम करना है, पैसे कमाने हैं, बच्चे पालने हैं, तो इन चीजों के लिए तो वक्त रह ही नहीं गया है। आप सही कह रही हैं। जब भी हमने, बड़ा स्पष्ट आदमी हूं मैं, जब भी मैं आज कहता हूं कि पति और जब लड़का लड़की शादी करें, उन दोनों पहले दोनों डिसाइड कर लें कौन काम करेगा। एक करेगा, एक नहीं करेगा। क्योंकि जब दोनों काम करते हैं तो एक्चुअली वो नेसेसिटीज के लिए नहीं करते, आवश्यकताओं के लिए नहीं करते, वो लग्जरी के लिए करते हैं। दोनों तरफ से पैसा आएगा, परंतु वो रियलाइज नहीं करते। इस चक्कर में एक घर का जो नौकरी मिल सकती थी या वो काम कर सकता था, वो घर भूखा जा रहा है। सही बात है, गलत बात है? मैंने कहा था 1 मिनट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकता हूँ, 1 मिनट में। पहले सबको ऐसा बड़ा दिल का होना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि लड़की काम करे या लड़का काम करे, मतलब दोनों डिसाइड कर लें। मैं अभी एक जगह पे कर रहा था चर्चा, तो वहाँ कई माताओं ने एग्री किया, यंगस्टर्स थी, वो बोलते यू आर राइट, कि अगर हकीकत में हम देखें तो हम किसी का एक परिवार का खाना खा गए। हम तो अपने मजे के लिए कर रहे हैं कि हमारे बड़ा घर होगा, उसके बाद तो बेचारे के पास छत भी नहीं है। दूसरी चीज बताऊं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट। मैंने कहा 50 साल में रिटायरमेंट, अगर पिताजी 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो वो अपने बच्चे की नौकरी खा गए। तो कई बार लोग कहते हैं अपने की कहाँ खाया मैंने किसी और के बच्चे की खाया ना, और उसका पिता तेरे बच्चे की खा रहा है। खा तो रहे हो, क्योंकि वो 25 साल की उम्र में तैयार हो गया नौकरी के लिए। पिताजी को 50 साल में रिटायर हो जाना चाहिए, तो इसको नौकरी मिल गई। अब वो 65 साल में जाके रिटायर होता है, तो 15 साल बच्चा बगैर नौकरी के रह गया। 25 से 15 ऐड करना, कितना हो गया? 40 ईयर्स। 40 ईयर्स में वो किसी लायक रहता नहीं है, उसको नौकरी मिलती है। और ये और होगा, जैसे AI आती चली जाएगी तब तो नौकरियां और चली जाएंगी, और कम हो जाएंगी, और ये लोग और उसका रिटायरमेंट एज बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि आज प्रेजेंट जनरेशन इस चीज को देख नहीं रही है। क्योंकि इतने सारे हमारे भगवान हैं और लोगों को नहीं पता कि राम का क्या महत्व है तो कृष्ण का क्या महत्व है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, किस तरीके से इनको पूजा जाता है? पहली बात तो बहुत भगवान नहीं है। जैसे आप हैं, आप अभी पॉडकास्ट करा रही हैं, घर पे मदर भी हैं, किसी की बेटी भी हैं, है ना जी, बहन भी हैं, किसी की हो सकता है बुआ भी हो, मासी भी हो, है ना। अलग अलग है कि एक ही है? मैं तो एक इंसान, एक ही है, परंतु रिश्ते बहुत है। परंतु सब जगह जब आप डील करती है एज अ बेटी अलग है, एज अ पत्नी अलग है, एज अ माँ अलग है, परंतु हो एक ही। इसी तरीके से आपका जो रूप होता है वो एक अलग बन जाता है। इसी तरीके से जब ध्यान से सुनिएगा, देवी देवता हैं,
देवी देवता भगवान नहीं है। हम्म, जितने विष्णु अवतार हैं यही सिर्फ भगवान है। ये भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप हैं। राम जी हैं और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। सिर्फ किसका भेद है? लीला का। लीला का मतलब होता है ड्रामा। जैसे आपका, आप में, आप एज पत्नी, एज बेटी, सब एज माँ सेम है, सिर्फ कार्य लीला आप ड्रामा अलग अलग प्ले कर रही हैं। इसी तरीके से राम जी, कृष्ण भगवान, विष्णु, नारायण, वरा, हर नरसिंह देव जी, ये सब सेम तत्व है, सेम है, डूइंग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट लीलास। पर देवी देवता नहीं। इंद्र देवी देवता है, गणपति जी देवी देवता है, ये क्लियर करिए। शनि देवी देवता है। शनि जी की तो टांग टूटी हुई है। किसने तोड़ी? रावण ने। तो रावण बड़ा हो गया ना शनि से, टांग तोड़ी। परंतु रावण को मारा किसने? राम जी ने। तो राम जी की करो ना भक्ति, शनि जी की क्यों करते हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? बताइए आप मुझे। शनि जी से तो बहुत स्ट्रांग था रावण, और रावण से स्ट्रांग थे राम जी। राम जी ने मारा रावण, तो राम जी की भक्ति करो ना। ये है सिर्फ। तो राम जी की भक्ति आसान है या कृष्ण जी की भक्ति आसान है? दोनों एक ही तो हैं। दोनों एक हैं, क्योंकि आपको उनकी आज्ञा का पालन करना है। क्या करना है? भक्ति का मतलब समझिए, चमचा नहीं बनना। चमचे में और भक्त में फर्क होता है। चमचा वो होता है जो अपना काम निकालता है, और भक्त वो होता है जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लोग, उसमें कहते हैं राम काज करबे को आतुर। राम की काज का मतलब राम की आज्ञा करने के लिए आतुर रहते हैं, इसलिए हनुमान जी भक्त हैं। ये समझिए इस बात को। अधिकतर लोग शिव जी, दुर्गा जी, इनके चमचे हैं, भक्त नहीं है। इनकी आज्ञा जानते हैं, तो इसलिए आपको राम जी की आज्ञा जाननी है। भगवद गीता पढ़िए, कृष्ण भगवान एक ही है, उसको सब मेंशन है जो वो चाहते हैं। क्या प्रॉब्लम है? जानिए भगवद गीता। देखिए, पढ़ने से नहीं आएगा, पढ़ने में आप छोड़ दोगे। आप ये हमने जो आपको कोर्स बताया है, इस कोर्स को लीजिए, उसको सुन लीजिए, फिर पढ़िए, देखिए आपको कैसे समझ आएगा। जैसे बच्चे को भी कहते हैं पहले सुन ले क्लास में, फिर आके रिवीजन कर किताब में, और फिर उसको लिख देख। हाँ। और उसको अपने जीवन में उस तरीके से पालन करना भी जरूरी। जब भी शास्त्र पढ़ने की तरीका बताऊं, इसको कहते हैं दुआ जी। DUA। डी का मतलब डिस्कवरी, क्या डिस्कवर किया। यू का मतलब अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड किया। ए का मतलब एप्लीकेशन। जब ये कंप्लीट होता है तभी कोई चीज कंप्लीट होती है। इसलिए जब शास्त्र पढ़ो तो इसको दुआ इस तरीके से, दुआ को फॉलो करना, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से आपने मुझे बताया, मुझे भी समझ आई है कि किस तरीके से शास्त्र को पढ़ना चाहिए। एक मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो एक मंत्र ऑफ लाइफ है, ये जो एक जाप है, इससे हमें क्या फायदा मिलता है और किस तरीके से हमें इसको करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो यह है कि इस मंत्र को कली संतरण उपनिषद है, एक उपनिषद, उसका नाम है कली संतरण उपनिषद। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है। उस उपनिषद के अंदर नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि कलयुग का जीवों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि उनका वेदों के मंत्रों पे अधिकार ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। ये जो 16 नाम है, कली कलमश नाशनम, कलयुग के अंदर जितना गंदगी है सबको नाश करेंगे। आपका पाप, आपके दुख, सब कुछ। ना तह परोत्रोपाय, ना पर उपाय, इससे ना ऊपर उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सर्व का मतलब सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी लाभ साफ कह दिया कि सारा जो जीवन में नहीं होना चाहिए वो सब खत्म हो जाएगा। उसका मतलब नहीं कि आप बेसिकली इच्छा क्या करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र जो करते हो कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगा लो। आज देखिए हनुमान जी ने क्या कहा राम जी से, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। आज लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आप भी क्या मांगिए। कस्टमर, एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? बड़ा कस्टमर मिल जाए। नेता क्या चाहता है? बहुत मेरा सबके वोट मिल जाए, सबके वोट। हाँ जी। एक सर्विसमैन क्या चाहता है? एक अच्छा बॉस बड़ा मिल जाए। अगर कृष्ण भगवान मिल गए तो जीवन ही सफल हो गया, सेवा मिल जाए उनकी। तो
तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए उनकी सेवा मांगो, बस उनकी सेवा मिल गई तो समझ लो सब काम हो गया। कृष्ण जी का गीता में ये भी कहना है कि मैं नहीं करता, आपके कर्म करते हैं, आपके कार्य करते हैं। मैं सिर्फ देखता हूं कि जैसा करा होगा वैसा भरेगा, ये मैं करता हूं कि अगर आपने जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वो मैं देखूंगा, वही रिजल्ट मिले, ये कृष्ण भगवान क्लियर करते हैं। परंतु मैं नहीं करा रहा तुमसे जी। गलत बताइए, किसी को गोली मार रहा हूँ, भगवान क्यों कराएंगे? जैसे आज ये रेप केसेस हो रहे हैं गलत, ये भगवान कराएंगे? अरे वो अपनी गलत इंडिपेंडेंस का गलत इस्तेमाल कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है कि उसको ये बेसिक्स नहीं पता कि बेटा तेरे साथ भी होने वाला है, तेरी हालत भी खराब होगी। क्योंकि कहा जाता है कि जो आप करते हैं या जो आप बोलते हैं वो यूनिवर्स आपको वापस जरूर देता है। वो भगवान देखते हैं, परमात्मा के रूप में वो यही देखते हैं। जब सच बोलना किसी अपने को हर्ट करके, तब क्या चुप रहना चाहिए? धर्म है या झूठ बोल के भी धर्म निभाया जा सकता है? हाँ, आपने जो कहा है कि कई बार लोग कहते हैं कि सत्य बोलोगे तो उसको दुख होगा, तो टीचर को सच नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी का भला करना है, लॉन्ग टर्म भला करना है, तो सच बोलना नहीं चाहिए। अगर वो बच्चा कहे कि 2 दूनी 5, इसको कहूंगी कि ये गलत है, तो इसको बुरा लगेगा। चल ठीक है, जहर की बोतल है, मैं तो ये पीऊंगा, बच्चा कह रहा है, कोई भी व्यक्ति कह रहा है, अरे इसको मना करूंगा तो इसको दुख होगा, तो ये तुम्हारा गलत कर्म तो ये हो तो गया। गलत है। इसलिए धर्म पालन करे, इसलिए झूठ बोल रहे हो तो बात अलग है, परंतु धर्म भगवान की आज्ञा को झूठ मत, वो गलत बोल रहा है तो उसको बोलिए, क्योंकि आप उसको लॉन्ग टर्म बचा रहे हैं, शॉर्ट टर्म गेन है ये। क्या है? शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में मत रहिए। आप ये देखिए कि इसका असर क्या पड़ेगा उसके इस जीवन में, आगे के जीवनों में। तो इसलिए, और बचपन से हाथ डालिए ना, बच्चे को सत्य सुनने की आदत डालिए, ये बहुत जरूरी है। हम मक्खन मारने के चक्कर में गलत आदतें अरे बेड़ागर कर देते हैं। आजकल तो जो जनरेशन है वो एकदम अलग चल रही है। दे आर गिविंग आंसर्स टू द पेरेंट्स आल्सो, उल्टे जवाब। See, the basic fact is because the parents are not acting as gurus. भगवान नहीं होते पेरेंट गुरु होते हैं। उनको गुरु का काम तो करना चाहिए ना। महाभारत के पीछे कृष्णा की क्या स्ट्रैटेजी थी? मतलब किस तरीके से उन्होंने उस पूरी सिचुएशन को होने दिया? क्यों नहीं, होने उन्होंने दिया? तो नहीं, गलत बोलते हैं, उन्होंने तो शांति दूत बन के गए। मैंने बताया आपको, भगवान ने साफ गीता में भी कह दिया, यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू कर। वो शांति दूत बन के गए थे, तो भगवान को शांति दूत बनने की क्या जरूरत थी? शांति दूत बन के गए, बोला 5 गांव दे दो सिर्फ। अरे जो पूरे पृथ्वी का राज कर सकते थे, उनको कह रहे हैं कि सिर्फ 5 गांव दे दो, चलो मैं उनको समझा लूंगा। बताओ, इतना हद तक चले गए। क्योंकि क्षत्रिय कहा गया है गुणा कर्म विभाग से, कि गुणों के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन का निर्वाह करना चाहिए। और वो क्षत्रिय, वो गुणों और कर्मों से क्षत्रिय थे, तो उनको आपको राज्य तो देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, बस एक एक गांव पे एक एक राज करेगा। आज जो पूरे पृथ्वी पर राज कर सकते थे, आप उनको एक एक गांव दे रहे हैं। आप जरा सोचिए कि किस हद तक गए थे कृष्ण भगवान कि शांति आ जाए। परंतु इससे एक चीज क्लियर होती है, वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि हमारा उनका संबंध जबरदस्ती का नहीं, प्रेम का है, प्रेम का संबंध है। उनके लिए तो दुर्योधन भी सेम था, अर्जुन भी सेम था, दोनों आत्माएं थी। क्या थी? आत्मा, दोनों आत्मा। वो तो हम लोग जिस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम लोग शरीर को देखते हैं, वो भगवान थोड़ी देखते हैं। परंतु आज वही शरीर जिस आत्मा ने उस शरीर को धारण कर रखा है, उस स्वभाव को धारण कर रखा है, वो भक्तों के लिए गड़बड़ है। परंतु भगवान ने ये भी कहा है कि मैं भक्तों की रक्षा करने आता हूँ, तो हमें भक्तों के लिए एक एटमॉस्फेयर भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो दुर्योधन वॉज एंटी, देन दुर्योधन वॉज अ परफेक्ट मैनेजर। दुर्योधन को तो वो मिला हुआ था स्पेशल आशीर्वाद कि वो जितना खर्च करेगा वो डबल हो जाएगा उसके।
उसके अंदर पैसा जो है, जो भी स्पेंड करेगा धन, वो डबल हो जाएगा। उसके पास तो कोई, और बड़ा जबरदस्त मैनेजर था। रावण भी बड़ा जबरदस्त मैनेजर था। अरे सोने की लंका बना दी सबके लिए। ये थोड़ी उसका सोने का महल उसी का था, पूरी लंका सोने की थी, सारे। परंतु गड़बड़ यही थी कि भगवान की आज्ञा नहीं पालन कर रहा था, और इसमें वो घमंड और वो मैं आ गई वो जो भगवान की आज्ञा पालन नहीं करेगा उसमें मैं और घमंड होगा ही होगा। क्योंकि एक भगवान कृष्ण का, राम जी का दास ही अपने आप को दासों का दास समझता है, बाकी तो घमंड आएगा ही आएगा। देयर इज ओनली 2 विकल्प हैं, या तो दास बन जाओ या घमंडी बन के जीवन बिता लो, दूसरों को भी तंग करो। कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। गलत क्या है। ये फिर एक समर्पण है या हेल्पलेसनेस है हमारा? हेल्पलेसनेस। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे कैसे? बताइए आप मुझे। आज रेप हो रहे हैं अच्छे के लिए हो रहे हैं? किसने कह दिया ये? आज लोग इतने वायलेंट हो गए हैं, रोड रेज हो रही है इतनी ज्यादा, किसने कहा अच्छे के लिए हो रहा है? ये बेकार की बात है, कहीं भगवद गीता में नहीं है। पता नहीं कौन कौन उड़ाता है, क्या क्या उड़ाता है। अगर भगवान की भक्ति हो रही है, आपको भक्ति मिल रही है, तो सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अगर जैसे एक के हमारे जो नरसिंह मेहता जी बड़े फेमस भक्त हुए, उनके लड़के की डेथ हो गई, नाचने लगे, मजा आ गया, एक पत्थर चल गया, एक पत्थर खत्म हो गया, नहीं तो ये डुबो देता मुझे। तो आज बताइए, उनके लिए अच्छा था, जो व्यक्ति आसक्त है उसके लिए बुरा। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि जो एक इंसान के लिए अच्छा हो सकता है वो मेरे लिए बुरा हो सकता है। तो परंतु भक्ति में नहीं होता, भक्ति में सबके लिए एक जैसे ही होता है। जो भक्ति करता है ना, उसके लिए अच्छा एक ही रहता है। ये मटेरियल वर्ल्ड को भी कहते हैं रिलेटिव वर्ल्ड है, सापेक्ष है। ऐसा जैसे आप कॉइन उछालते हैं, आप कहो मुझे तो हेड ही हेड चाहिए, बेटा हेड लेगा तो टेल भी मिलेगी, वक्त पलटेगा जरूर। तो इसीलिए आप जब भौतिक मजा करते हैं ना, तो समझ लो दुख भी आएगा। जितना ज्यादा मजा करोगे उतना ज्यादा दुखी होगे। सुख में नहीं है ऐसा। आनंद जो है ना, जो भगवान के साथ जुड़ने में आनंद आता है, उसका ऑपोजिट दुख नहीं है। इसको कहते हैं रिलेटिव वर्ल्ड, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वर्ल्ड। इसीलिए हम वहाँ के हैं, यहाँ के, हम कहते हैं ना, हम यहाँ के बाशिंदे नहीं है, हम तो वैकुंठ के बाशिंदे हैं। कृष्ण जी हमेशा ये भी कहते हैं कि हमें सिचुएशन को लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, कई बार हमें लगता है कि हम सब ठीक कर दें, नहीं, बट वो हमारे हाथों में नहीं होता। ये भी गलत है, क्योंकि अर्जुन भी यही कह रहा था। अर्जुन कह रहा था लेट गो, क्यों लड़े वड़े? मूर्ख वाली बात करता है। अर्जुन ने तो लेट गो कर दिया था। ये सुसाइड करने वाले क्या है, लेट गो कर देते हैं। नो फेस। अर्जुन ने भी उसी तरीके से लेट गो किया। हाँ, फेस करो, बाईपास मत करो, सिचुएशन को फेस करो, क्योंकि सिचुएशन आपको छोड़ेगी नहीं जब तक आप उसको फेस करके खत्म नहीं करते। तो भगवद गीता में सिखाती है हाउ टू फेस एनी सिचुएशन। बट जब सुसाइड की आपने बात करी, तो मुझे लगता है एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल सेंसेस में सुसाइड कर ही नहीं सकता। वो क्या एक दिमाग में ऐसी चीज आती है कि उसको लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई? नहीं, वो बेसिकली चक्कर क्या है कि वो अपने आप को, अगर शुरू से सिखाया जाता होता कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, तो वो समझ जाता कि मैं अगर आज सुसाइड करूंगा तो मेरी हालत और खराब होगी। अगर वो आध्यात्मिक विज्ञान को जानता है, जो कि बताता है कि डेथ के बाद क्या होता है, तो सुसाइड इज द वर्स्ट डेथ। उसके बाद इतनी बुरी हालत होती है, क्योंकि ये स्थूल शरीर तो खत्म हो गया, परंतु जो अगला मन, बुद्धि और अहंकार, झूठा अहंकार, ये तो आत्मा को लेकर दूसरे शरीर में जाते हैं। तो दुख होता किसको है? शरीर को थोड़ी होता, मन को। और मन का मरा, मन तो जिद्दा का जिंदा है। तो ये सुसाइड करने वाले मूर्ख हैं। अरे फेस करो, परंतु फेस कैसे करें? भगवद गीता जैसा ज्ञान ही नहीं है उनके पास जो इंटरनली उनको स्ट्रॉन्ग कर दे। भगवद गीता का ज्ञान आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हो सकता है एक्सटर्नली फेलियर्स आए लाइफ में, परंतु वो डरता नहीं है फेलियर से।
बट आजकल की जो जनरेशन है वो प्रेजेंट डे में बिलीव करती है और रिजल्ट ओरिएंटेड बिलीव करती है। हाँ। और कृष्ण जी भगवत गीता में बोले थे कि कर्म करो फल की इच्छा मत हाँ करो। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो आजकल कोई वेट करना ही नहीं जब तो चाहता। देखिए उनकी हालत क्या है। अगर आज में विश्वास करते हैं तो झूठ बोलते हैं, फिर टेंशन क्यों है? अरे अजीब बात करते हैं आजकल के जो युवा वर्ग है, बिल्कुल अलग अलग अजीब बात करता है। जो आज में जीता है उसको कभी टेंशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि टेंशन का आप जानते हैं टेंशन का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा एक मुझे डॉक्टर ने बताया था 4 शब्दों में, फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, जो हुआ नहीं है, भविष्य में क्या होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो कहां जी रहा है प्रेजेंट में? बताओ मुझे आप। टेंशन हो ही नहीं सकता जो व्यक्ति हम प्रेजेंट में जीते हैं, हम प्रेजेंट में जीते हैं, जो भगवान की तरफ मन लगा हमें फ्यूचर का हमें मतलब ही नहीं है। और ये बिल्कुल जिसने कहा मुझे टेंशन है वो फ्यूचर में ही जी रहा है। और फ्यूचर में क्यों फियर आता है? क्योंकि फ्यूचर डार्क है, अंधकार भय पैदा करता है। अंधकार का मतलब क्या होगा पता नहीं। अरे पुरानी कहावत है भाई, तो नाई कितने बाल हैं, अरे काट रहा हूं सामने आ जाएंगे। इसी तरीके से टेंशन का मतलब यही है। आप फ्यूचर के बारे में सोचना, आप अपना प्लान करो आज के लिए, कल आएगा कल देखेंगे, ठीक है? परंतु कहां कर रहा है यूथ आज का है? झूठ बोलता है, आज क्रचेस पे चलता है, बैसाखियां लगा रखी है ड्रग्स की, शराब की। ये तो प्रॉब्लम से भागने की निशानियां नहीं है, बताइए। और कहता है मैं इंडिपेंडेंट हूं, झूठ बोलता है एकदम। क्यों पीते शराब पीने जाता है बता? क्यों रात को जाता है पब के अंदर? क्यों ड्रग्स ले रहा है? यू आर मोस्ट डिपेंडेंट व्यक्ति। और डिपेंडेंट भी किस पे है? जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ड्रग्स क्या बचाएंगे आप? शराब क्या बचाएगी? पिक्चर देखने चले जाएंगे। अरे भूलने का मतलब नहीं होता कि हल मिल गया। जैसे कि ये उदाहरण आता है, बिल्ली है, ठीक है जी, और एक कबूतर है। कबूतर ने बिल्ली को देखा, आंख बंद कर ली, बिल्ली चली गई। पेट में जाएगा बिल्ली के, तेरे आंख बंद करने से बिल्ली थोड़ी चली गई। हमें उसी वक्त एक्शन लेना अरे एक्शन, परंतु वो सिखाया नहीं गया कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करो। तो इसका अर्थ क्या है? फल का मतलब फ्यूचर है। फ्यूचर की चिंता क्यों कर रहा है? आज मैं बच्चों को भी कहता हूँ, माता पिता को कहता हूँ, माता पिता बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, फर्स्ट आ फर्स्ट आ। भाई साहब फर्स्ट तो एक आता है, बाकी सब फेलियर है क्या लाइफ के अंदर? है जी। उनको बोलो बेटा पढ़ दिल लगा के, बाकी जो होगा सो देखे जाएगा। हाँ, परंतु कोटा के अंदर देखिए कितने लोग सुसाइड करते हैं। हमारे एक जान पहचान का है, वो मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसके पेरेंट्स प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, दोनों हस्बैंड वाइफ। उसके घर में अकेला लड़का, चारों तरफ लगा दिया IIT IIT, बाथरूम तक के मिरर के ऊपर IIT लिखा हुआ। वो लड़का आया हमारे एक डिवोटी के पास, कोचिंग लेते थे वो, कोचिंग क्लास चलाते थे, उसके पास गया। उससे बताऊं क्या कहता है? सर क्या मैं 2 घंटे सो सकता हूँ? मैं तो घर में सो भी नहीं पाता। जब देखो प्रेशर, वाई प्रेशर? अरे अपनी एफर्ट कर, बस खत्म। टेंशन फ्यूचर में जाती, टेंशन होता है, टेंशन से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और ये सारे लोगों को क्या सिखाया जा रहा है? इंश्योरेंस क्या सिखाती है आपको? प्रेजेंट में जीना, फ्यूचर में जीना। फ्यूचर में कि आपके साथ जब ऐसा हो जाएगा तो आपके घर वालों को ये मिल जाएगा। हमारे पहले तो कभी सब लोग मस्त रहते थे हमारे। ये नहीं कहा गया कि आप जोड़ो नहीं। गृहस्थ को बोला गया है, आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। आपकी जो सैलरी है ना, इनकम हो, उसमें से 25% बचाओ। मैं सबको कहता हूं जिन्होंने लोन पे घर बना रखे हैं और गाड़ियां ले रखी है, उनको कहता हूं भिखारी कहीं के। सही बात है। भिखारी हैं वो, पैसा है नहीं, उधारी लेके गाड़ी चला रहे, दिखा रहे हैं। सही बात है। हमारे शास्त्र कहते हैं उधारी नील नहीं। बताइए कितने प्रैक्टिकल है। पहले गांव के अंदर जो उधारी देता था ना, उसको सूदखोर कहते थे। उसके घर का लोग पानी भी नहीं पीते थे। हाँ जी, इंटरेस्ट लेता है। हाँ, इस्लाम में है आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते। पता है आपको? मुसलमान कुरान में है आप इंटरेस्ट में नहीं ले सकते। हमारे भी है, उधारी नहीं। क्यों लेते हो? बट आज के समय में तो सारी दुनिया ही लोन पर चल रही है, मुझे ऐसा। जब तो बेड़ा कर गए, एक दूसरे को देखकर खुश है नहीं है।
और दूसरे की खुशी को देख के परेशान है हाँ, क्योंकि उसके पास ये है, तो उसके पास अरे बंगला है, उसके पास गाड़ी है। तुम्हारी जिंदगी है भाई, दूसरों को देख के अपने घर में आग थोड़ी लगाई जाती है कि उसकी गैस जल रही है, देखा कम आग नहीं है, मेरे घर में आग लगा दे, देख कितनी बड़ी आग निकल रही है, तेरी आग तो छोटी है। अबे बेवकूफ, क्या कर रहा है? यही मैं कहता हूँ, गृह प्रवेश में भी लोगों को बुलाया करो, चुपचाप अपने हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, भगवान को स्थापित करो, और बाकी जितने भी आते हैं ये आपको आशीर्वाद देने आते हैं कि जलते हैं? जेलेसी फैक्टर बहुत अरे ज्यादा है। आप ही जाते हो जब, तो क्या होता है, ये पता नहीं कहाँ से पैसा लाया होगा। नजर नाम की नेगेटिव एनर्जी होती है बिल्कुल। हमें लोगों को नहीं बताना चाहिए कि अगला हाँ, हमारा काम क्या है, बस अपने मस्त कि हम रहो, जिंदगी में क्या करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक, मस्त रहो अपना। क्यों दिखाना चाहते हो, क्यों जलाना चाहते हो, क्या फायदा मिलेगा नहीं, उससे? कई बार हम अपनी खुशी शेयर करते हैं। वो आपकी खुशी से कोई 99.9% टाइम अगर रियलिटी में देखा जाए, आज तो वो भी कम होते जा रहा है। पति पत्नी एक दूसरे की खुशी शेयर कर सकते हैं, परंतु वो भी आज कम हो रहा है। माता पिता खुश हो जाते हैं बच्चों को, वो भी कम हो रहा है। और कोई नहीं, भाई बहन आपस में खुश नहीं होते एक दूसरे को ऊपर जाते हुए। आज हमारे पास, हम तो बेसिकली काउंसलिंग ही करते रहते हैं। और आपको बता दूं, भगवद गीता से बड़ा काउंसलर, कृष्ण भगवान से बड़ा काउंसलर कोई नहीं है। अर्जुन सुसाइड के मूड में था, 45 मिनट के अंदर क्या योद्धा बन के निकला। मैं कहता हूँ लोगों से काउंसलर लेना है, काउंसलिंग लेनी है, भगवद गीता जान जा, सेल्फ काउंसलर बन जा। और सेल्फ हेल्प बुक भगवद गीता से कोई बड़ी है ही नहीं। एक बार लगाओ तो जानो, तो जाने बगैर करते हैं, क्या करें। बट महाभारत के 18 दिन के युद्ध के बाद जब गंधारी ने, जो मदर थी कौरव की, उन्होंने कर्ज दे दिया था कृष्णा को, तो क्या वो उस वक्त जरूरी था? क्यों दिया उन्होंने वो कर्ज? क्योंकि आप हम बात कर रहे हैं जेलसी, हम हमेशा दूसरे का बुरा सोचते हैं। एक तो जो आप भगवान कृष्ण के साथ जितने पात्रों को देखते हैं ना, ये सारा ड्रामा है। क्या है? टू साइड ऑफ द स्टोरीज है, ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, प्योर ड्रामा है। भगवान के साथ कुछ संग कर ही नहीं सकता, और भगवान जब तक नहीं चाहे जब तक कुछ हो नहीं सकता। जब उनके साथ जब लीला चल रही होती है ना, तो गंधारी जी ने जो भी किया, जो श्राप दिया, वो सब कृष्ण भगवान ने चाहा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जाने के बाद कोई यादव नहीं बचे, क्योंकि यादवों के गुरु थे। बिकॉज दे वर सो पावरफुल, बिकॉज दे आर द फैमिली ऑफ कृष्णा। तो वो कोई नहीं बचा, सबको उन्होंने, बचा क्या, मरा कहाँ, वो सब भगवान धाम चले गए वापस। द्वारका में लीला करने आए थे, सबके सब बैक होम, बैक टू गॉड, सब चले गए वापस। तो इन लीलाओं से बस सीखो। उन्होंने जब भी कहते हैं, 2 वर्ड आते हैं हिंदी में, अनुकरण अनुसरण। अनुकरण मत करो, करो मत जो उन भगवान ने किया, जो भगवान के भक्त कर रहे हैं। अनुसरण करो, जो उन्होंने कहा है वो करो। हाँ, लोगों ने ये तो सुना कि कर्ज दिया, तो आजकल वो उस चीज में भी लोग फायदा देखने लग जाते हैं कि दुनिया के लिए उल्टा सोच रहे हैं। हाँ, गलत है, गलत। मैं ये जानना चाहूंगी कि भगवान शिव या फिर भगवान कृष्ण, कौन बड़े हैं? देखिए, शिवजी ने स्वयं पार्वती जी से कहा है, जब पार्वती जी ने पूछा कि मुक्ति देने वाले कौन हैं, तब शिवजी उत्तर देते हैं, मुक्ति प्रदाता विष्णुर एवं न समस्या, कि मुक्ति प्रदान करने वाले तो विष्णु हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। शिवजी को योगी कहा गया है, महायोगी, और कृष्ण भगवान को योगेश्वर कहा गया है, सभी योगियों के ईश्वर। भागवतम जो समस्त वेदों का पका हुआ फल है, उसमें कहा गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि शंभु से बड़ा कोई राम कृष्ण का भक्त ही नहीं है। तो इससे आपको पोजीशन एकदम क्लियर हो गई। जो शिवजी के भक्त हैं, मैं उनसे कहता हूं, शिवजी की आज्ञा पालन करो। रावण ने बड़ी मक्खन मारी है शिवजी को, आप उनसे बड़ा मक्खन नहीं मार सकते, फिर भी वो असुर कहलाए, इसलिए शिवजी की आज्ञाएं देखोगे तो उसमें सब जगह वो कृष्ण भक्ति, राम भक्ति करने को कह रहे हैं। क्यों कहते हैं, मैं भी वही कर रहा हूं। ध्यान में नहीं रहते हर टाइम, किसका ध्यान करते हैं? कृष्ण भगवान भी, जब मैं बात कर रहा हूं, मैं ब्रज के कृष्ण की बात कर रहा हूं,
ब्रज के कृष्ण ही ओरिजिनल परम सत्य हैं। वहां किसी की पूजा नहीं होती, वहां किसी की पूजा नहीं होती। बट कृष्ण जी ने भी झूठ का सहारा लिया था जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी, उनको ऐसा क्यों करना पड़ा? नहीं, बेसिक फैक्ट ये है कि धर्म की स्थापना के लिए, जो आपने पहले प्रश्न किया था ना, धर्म की स्थापना के लिए झूठ बोला हुआ झूठ नहीं होता। धर्म की स्थापना के लिए, समझिएगा इस बात, धर्म की स्थापना के लिए अपनी इच्छा, अपनी पर्सनल ईगोस को सैटिस्फाई करने उसके लिए नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। तो इसलिए वो झूठ था ही नहीं, वो झूठ था ही नहीं, क्योंकि द्रोणाचार्य जी गलत कर रहे थे। द्रोणाचार्य जी गलत साइड पे खड़े होके युद्ध लड़ रहे थे, वो उनका कार्य नहीं था। मुझे ऐसा लगता है ये जो ज्ञान की बातें हैं जो हमें आपसे मिल रही हैं, वो एक इतना वास्ट टॉपिक है कि खत्म नहीं हो सकता। हाँ, बट नहीं। आपका समय का भी हमारा जब वो भी है, मैं अनुरोध करूंगा, जो मैं बेसिकली जो मैं कोर्स को कह रहा हूँ उसको जी। सब सुने, तो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, उनके जी। 95% क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे उस कोर्स के अंदर। तो आई एम श्योर जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी काफी क्लैरिटी मिली होगी कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। बट बिफोर वी रैप अप दिस एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भागवत गीता की ऐसी 5 कोई टिप्स जो आजकल की जनरेशन को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको फॉलो करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप फंडामेंटल्स ही नहीं जानेंगे तो आप टिप्स को अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैं तो ये बताऊंगा कि 5 चीजें क्या बताई गई हैं भगवद गीता में जो आपको हेल्प करेंगी। पहली चीज, आप जानिए कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, मटेरियल जर्नी पे नहीं। मटेरियल जर्नी आपकी जीरो होगी, आप बैंकरप्ट हो जाओगे एंड में, परंतु आत्मा की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आप प्लीज फॉर गॉड सेक सिर्फ मटेरियल जर्नी में मत लगिए, आत्मा की जर्नी में लगिए। ठीक है जी। दूसरी चीज, आप जो करोगे आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए आप जो भी करते हो, जो कर्म करते हो, उसको समझिए। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। आप समझते हो कर्म एक ही वर्ड है, एक वर्ड नहीं है। ठीक है जी। तीसरी चीज, भगवान ने गीता में बड़ा स्पष्ट रूप में कहा है कि जो भी कुछ करो वो मेरे को संतुष्ट करने के लिए करो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जिससे कि मेरे संतुष्टि के लिए करो। क्यों? उनकी खुशी इंपॉर्टेंट है? नहीं, वो खुश हैं ऑलरेडी, तो उनको खुश करना बड़ा आसान है। आपकी भला होगा इसमें, क्योंकि जब आप उनको खुश करना चाहते हैं तो एक्चुअली भरे हुए ग्लास में पानी डालोगे तो आप ही को तो पानी वापस आएगा। तो इसीलिए आप जब उनको खुश करना चाहोगे तो आपको उससे इनफाइनाइट ज़्यादा खुशी मिलती है जितना आप उनको खुश करना चाहते हो। अगली चीज़ जो टिप है इसी का भगवद गीता का, कि भगवान कहते हैं कि इसको जानो, इस नॉलेज को जानने से आपके जीवन के अंदर सुख आ जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट टिप है ये। अगली चीज, फ्यूचर में मत सोचो, प्रेजेंट के लिए जो आप बात करते हो अगर सच में करते हो तो आत्मा के बारे में सोचो कि मेरा प्रोग्रेस क्या हो रहा है। मटेरियल तो आप फिक्स करके आए हो, जिसको आप डेस्टिनी कहते हो, लक कहते हो, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो इसमें टेंशन मत करो, कभी कोई चीज आएगी कभी जाएगी, उसको एज ए ऑब्जर्वर देखो। क्या? एज अ ऑब्जर्वर देखा, बस। अटैच मत हो, अटैच हो जाते हो ना तो आप अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाते, वो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। बस वही, टेंशन स्टार्ट यू बिकम नॉट द सॉल्वर ऑफ द प्रॉब्लम, यू बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मोस्टली दिस हैपेंस। सो इसके लिए क्या है, व्हेन यू टेक स्पिरिचुअल नॉलेज, जब आध्यात्मिक ज्ञान लेते हो आप, तो आप ऑब्जर्वर बनना सीखते हो। जब आप खुद ही देखिए, किसी और की प्रॉब्लम आती है 2 मिनट में सॉल्व कर देते हो, अपनी प्रॉब्लम होती है कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि आप अटैच हो जाते हो प्रॉब्लम के साथ। दूसरी के प्रॉब्लम के साथ आप ऑब्जर्वर की तरह देखते हो, तो अपनी प्रॉब्लम को भी ऑब्जर्वर की तरह देखो, देखिए। परंतु ये किससे आएगा? जब तक आप भगवद गीता का स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं लेंगे, इस प्लेटफॉर्म को लाना बहुत मुश्किल है। और महाभारत की भी हम बात करेंगे, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें जो कलयुग के लोगों को महाभारत से सीखनी चाहिए? देखिए, महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, और जिस महाभारत की आप बात कर रहे हो तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है युद्ध का। महाभारत के 1 लाख श्लोक हैं। तो बेसिक फैक्ट ये है कि महाभारत तो इतना बड़ा ग्रंथ है, परंतु महाभारत का मेन कहाँ है? महाभारत का जो सार है वो भगवद गीता है। जैसे एक रिंग है और रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है? हीरा।
तो रिंग की शोभा कौन बढ़ा रहा है? हीरा। हीरा। तो इसी तरीके से हीरा जो है वो भगवद गीता है, सारे महाभारत का क्रक्स। एक्चुअली महाभारत भगवान ने कराई इसीलिए थी कि भगवद गीता बोल सके, और वो भी किसको? अर्जुन को। अर्जुन ब्राह्मण नहीं है, अर्जुन सन्यासी नहीं है, वो गृहस्थ है, जी रहा है जीवन है, प्रिंस है वो। किसी को साधु को नहीं ढूंढा उन्होंने, पेड़ के नीचे नहीं बताया, युद्ध क्षेत्र में बताया। सब लोग युद्ध ही तो कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अनुरोध है कि ये भगवद गीता का ज्ञान लें। तो इस कलयुग में एक इंसान को किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए और इमीडिएटली कैसे करनी चाहिए? भक्ति स्टार्ट होती है हरे कृष्ण महामंत्र से। इसको जप करना शुरू करिए, उच्चारण करिए, कान से ध्यान से सुनिए, मन मुंह और कान के बीच में इन दोनों कनेक्ट कर दिए, भागेगा नहीं, मन को कंट्रोल करना आना शुरू हो जाएगा। और ये भगवद गीता का ज्ञान लीजिए और जीवन में लगाइए। बहुत बहुत मतलब धन्यवाद आपका। हरे राधा राधा कृष्ण कृष्ण, कहीं ऐसी बातें हैं जो रह गई हैं, मे बी एक और पॉडकास्ट आपके साथ करने का मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। givegita.com/ask पे डाल दीजिए, हम फ्री में आंसर करते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही आसान है कि जिस तरीके से ये फ्री नॉलेज दे रहे हैं हम लोगों को, और वो नॉलेज गेन करना हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम खुद और जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, आगे आने वाली जनरेशन है, उनको भी ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कलयुग का समय है, बहुत ही कठिन समय है। और इस चीज़ से निकलने के लिए जो महाराज जी का कहना है, जो गुरु जी का कहना है, वो यही है, भगवत गीता को ज़रूर पढ़ें, सुने और उसको अपने जीवन में ज़रूर लेकर आए। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि इनका जो पूरा नाम है डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास। ज़रूर इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, इनका यूट्यूब चैनल भी फॉलो करें। कहीं ना कहीं जो आपकी कठिनाइयाँ हैं, वो उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ मिलेगा जब आप इनको फॉलो करने लग जाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो कॉफी अनफिल्टर्ड में आए। ज़रूर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी डालेंगे, आई एम श्योर ये उस पर भी जवाब देंगे। आप सबका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।